एप्लीकेशन पे और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस लेवल नंबर सीरीज के सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जिसने ज्वाइन करने हार्दिक स्वागत है सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे आप लोग कैसे चली तैयारी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं, एक बार कंफर्मेशन दे दें। क्या जेनिथ जेनेसिस पिनेकल सारे बैच के बच्चे यहां पे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं भाई। मैंने प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आप लोगों को नोटिस बोर्ड में अपडेट किया, आपके पर्टिकुलर ग्रुप में जाके आपको अपडेट किया। जेनेसिस और जेनिथ को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि 12 बजे का क्लास वैसे ही उनका रहता है। तो पिनेकल बैच वालों को जितने प्रकार से हो सके कल मैंने क्लास के माध्यम से बताया था। आज मैंने नोटिस बोर्ड और साथ ही साथ आपके ग्रुप में भी आपको मैसेज ड्रॉप किया हुआ था। तो क्या आप सभी लोग आ चुके हैं? हाँ जी सर, ऑल आर कनेक्टेड। चलो आप सभी से एक छोटा सा चीज कहना चाहता हूँ। आपको अभी तक तो मैंने मुझे लगा है शिद्दत से पढ़ाया है, कभी कोई चीटिंग नहीं किया। तो जितने लोगों को ये लगा होगा अरे यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो 4 बजे का क्लास 12 बजे का दिया, 4 बजे क्लास नहीं लेगा, ये तो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत काम कर रहा है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं। सो मेरे भाई आज यहाँ पे कितने बजे कितने घंटे का क्लास होता? 2 घंटे। वहां कितने घंटे का क्लास होता? 1.5 आवर्स का। क्यों ना इस क्लास को ही 3.5 घंटे का ले लिया जाए? हो सके तो जितना हो सके। मैं तो अपना जितना तक जिंदा हूं तब तक लूंगा। जितने पॉसिबल वैरायटीज के आपके नंबर सीरीज के नए पैटर्न्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने दोनों बैचेस को मर्ज किया हुआ है। क्या आपको ये चीज सही लगा कि भाई अलग अलग से क्यों पढ़ाना? अगर मैं इस बैच में पर्टिकुलर आज के एक क्लास में एक ज्यादा बड़ा क्लास ले लूं तो सारी चीजें आपके मेकअप सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो अपना पूरा का पूरा एफर्ट देने आया हूं। बाकी आप लोग कहां हो, कैसे हो, क्या हो, कंपनी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो चलिए पहले तरीके से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो 3 घंटे करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है यार, छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है। पहले 2 घंटे कंप्लीट करते हैं, फिर ढाई का सोचेंगे, फिर 3 साढ़े 3। स्टार्टिंग से 3.5 देख लेते हो तो डर जाते हो, घबरा जाते हो। मैं हूं आपके साथ, बिल्कुल चिंता करो। आई एश्योर यू, गारंटी यू विल एंजॉय। ठीक है, आप एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते, सीधा बढ़ते हैं आज के इस पावरफुल लेक्चर की और बस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना मैं चाहता हूं। हां सर बताइए, बढ़िया से बताइए, अच्छे से बताइए। मेंस लेवल नंबर सीरीज में और प्री लेवल नंबर सीरीज में अंतर आप पहले समझ जाओ। ये अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स लेवल के नंबर सीरीज करना ही मेरे लिए मुश्किल है, हो जाता है बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो भाई मेंस मुझसे नहीं होगा। आप ऐसे मेंटालिटी रखते हो कि प्रीलिम्स बड़े मुश्किल से बनता है तो मैं मेंस में कैसे करूंगा? भाई अगर तुझसे प्रीलिम्स बनते हैं ना, अगर तुझसे धीरे धीरे हो, स्लोली बने हो, धीरे धीरे ऐसे करके बनते हैं ना, तो ये जरूर बन जाएगा, जरूर जरूर बनेगा, गारंटी। सर इसके पीछे का कोई खास रीजन? लेवल तो काफी अप होता है मेंस का, हमने मेंस के क्वेश्चन टच नहीं किया जा सकता। दोस्त मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रीलिम्स में आपने सारे के सारे इंपोर्टेंट पैटर्न्स देखे हुए हैं। जब मैं डिफरेंस सीरीज की बात करता हूं तो डिफरेंस में क्या क्या चीज रहता है? 2 6 12 20 30 हो, या फिर आपके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट टेबल्स हो, 13 26 39 या फिर 17 51 सॉरी 17 34 51 66 इस तरीके से, या फिर आपके स्क्वायर के ऊपर पैटर्न, या फिर आपके क्यूब के ऊपर पैटर्न, डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस, फिर नंबर माइनस करके कुछ स्क्वायर माइनस नंबर, क्यूब माइनस नंबर, ऐसे ही सारे पैटर्न्स। मल्टीप्लिकेशन में आपने 0.5 सीरीज देखा हुआ है, आपने 0.25 सीरीज देखा हुआ है, इनटू 1 सीरीज देखा हुआ है, इनटू प्लस नंबर, इनटू प्लस ऑड नंबर, इनटू प्लस इवन नंबर, इनटू प्लस और माइनस सीक्वेंस, इनटू और परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन। इस तरीके से आपने सारे के सारे पैटर्न्स देखे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो अभिनव नंदा जी, iOS के लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? मतलब ऐसे डेडिकेटेड ऐप ही चाहिए iOS के लिए? आपको नहीं मालूम क्या कि अगर आप हमारे पेरेंट कंपनी की बात करें क्लास प्लस, तो क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करके आप सेम फीचर अवेल कर सकते हो, है ना? आप क्लास प्लस का पढ़ाते वक्त अगर आपकी ये सारी चीजें आएंगी तो हम क्या ही कर सकते हैं? ये डिस्ट्रैक्शंस मेरे दोस्त, अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए ना मेरे भाई, है ना? मैं iOS देखो करने वाले कर रहे हैं, बेवकूफ इंसान पीछे रह जाते हैं, स्मार्ट वाले आगे चले जाते हैं, है ना? बेवकूफ वाले खाली कंप्लेंट करते रहते हैं कि सर डेवलप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जैसे कि हमें बचपन में ये चीज पढ़ाया जाता था कि वो बोलता था, वो बच्चा बोलता था कि मेरे लिए रेडियो ला दो, मैं रेडियो से न्यूज़ सुन के पढ़ लूंगा, पढ़ाई करूंगा। मैं रेडियो ले आओ, मैं पढ़ाई करूंगा। मेरे लिए साइकिल ले आओ, मैं पढ़ाई करूंगा। मेरे लिए ये ले आओ, मैं पढ़ाई करूंगा। लास्ट में फेल होके बोल रहा है कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं पढ़ाई क्यों करूंगा? बात तो सही है। तो तुम मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, सर आपने तो सब कुछ कर लिया, मैं क्यों करूं? तो प्लीज अपने नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में ना रखिए। ठीक है, रोज अपने जो चीजें अवेलेबल है उसी में तो सिस्टम चलाना होगा मेरे भाई, है ना? आपके पास अगर नहीं होता iOS वाला यूज कर पा रहे, ठीक है, आप अगर क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन कोड SYZZH डाल दोगे और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर दोगे तो खत्म कहानी। अब दोस्त मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने, आप मुझे एक बात बताओ। आप सोचो मैं अकेला चला रहा हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीटली अकेला चला रहा हूँ अपने दम पे। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट मास भी नहीं है, बट जितने सिस्टमैटिक वे में मैंने आपके लिए किया हुआ है, ये जो आप एप्पल जो iOS वाला बात कर रहे हो ना, इसका है एक बार मुझे पहले बताओ। पहले तो हम उस बारे में चर्चा करके जाएंगे। नहीं, क्लास स्टार्टिंग करने से पहले मैं पढ़ाने के लिए आया हूं 3.5 घंटा, वो किसी को मैटर नहीं करता। बंदा अपना जान पूरा का पूरा झोंका है, वो नहीं मैटर करता। आपके सारे के सारे यही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन। कौन है जिसने आपको आईफोन iOS में दिया हुआ है? और अगर तुम iOS पकड़ रहे हो तो तुम बैंक एग्जाम्स की क्यों तैयारी करो? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इफ यू कैन अफोर्ड एप्पल ना, बैंक में जाके आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, आप उस लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकते। जेन्युइन बात है, बड़ा सिंपल सा चीज है। दैट्स व्हाई मैंने बैंक छोड़ा और मैं यहाँ पे हूं। बड़ा सिंपल सा चीज है। तो प्लीज क्लास के स्टार्टिंग से कम ये नेगेटिव चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो ना भाई। मुझे पहले पता नहीं, पहले मुझे बताओ कि कौन iOS में आपको सॉफ्टवेयर दिया है? बड़े-बड़े आपको बताया कि कौन से दिग्गज लोगों ने मिलकर टीम बनाई है, किसने दिया है आपको? किसने दिया? किसी ने नहीं। उल्टा मैंने आपको सारी की सारी चीजें स्ट्रक्चर वे में दी है। हां या ना सच बताना। अपने क्लास में 1% का मैंने एफर्ट कम नहीं मारा। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ पिछले 7 दिन मैंने मंडे से लेकर संडे तक और फिर आज मंडे ट्यूसडे लेके क्लास कर रहा हूं। एक दिन का ब्रेक नहीं हुआ 12 बजे। इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की वजह आप नेगेटिव नेगेटिव चीजों पे अपना ध्यान रख रहे हो। बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। और दिल से जब बुरा लगता है तो ऐसी चीजें निकलते हैं मेरे भाई। माफ कर दीजिए। आपको प्रेरित करने के, मोटिवेट करने के बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स के नंबर सीरीज अगर बनते हैं तो मेंस के भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इनमें पैटर्न्स में बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, तो पैटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं होगा मेरे भाई। जो पैटर्न आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलता है वही सेम पैटर्न आपको मेंस में भी देखने के लिए मिलेगा। वो डिट्टो सेम पैटर्न आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा। बट प्रीलिम्स में एक सिंगल मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक ही सीरीज के रास्ते थ्रू जाना पड़ता था, है ना? और कोई स्टेटमेंट्स वहां पे उसके साथ अलाइन नहीं था। आपको सिर्फ उस सीरीज को सॉल्व करना था। अगर उसने क्वेश्चन मार्क मिसिंग नंबर पूछा तो आपको मिसिंग नंबर बताना था। अगर उसने रॉन्ग नंबर पूछा तो आपको रॉन्ग नंबर बताना था। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेंस में, तो मेंस में यहां पे एक नंबर सीरीज से काम नहीं बनेगा। मिनिमम आपको 2 नंबर सीरीज के थ्रू जाना ही जाना होगा। या तो उसने एक सीरीज दिया होगा, आपको एक सीरीज बनाने के लिए कहा होगा, या फिर उसने ही आपको 2 सीरीज दिए थे, या फिर उसने ही आपको 3 सीरीज दिए होंगे, या फिर उसने एक सीरीज देके 3 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे। मतलब तुम एक सीरीज की बात करो, 2 सीरीज की बात करो, 3 सीरीज की बात करो, या फिर एक ही क्वेश्चन में 4 सीरीज की बात करो, वो चारों के चारों सीरीज जिस पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे, आधार होंगे, वो सारे के सारे पैटर्न हमने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है। हां या नहीं अभी जानने के लिए सवाल नंबर 1 मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर आप बताइएगा कि क्या कुछ चल रहा है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया नहीं था। अरे सारे सारे मॉक्स में नहीं रहते, बैलेंस होके रहते हैं। कुछ कुछ मॉक्स में आएंगे, कुछ कुछ मॉक्स में नहीं आएंगे। इवन आपको रियल एग्जामिनेशन में भी हो सकता है ना भी मिल सके, तो ये फिक्स नहीं रहता। बड़ा सिंपल सा चीज है, हमने ये सारी चीजें पढ़ लिया है लिटरली। काफी ज्यादा सेपरेट करके कंटेंट मिल रहा है पीडीएफ। थैंक यू सर। अरे गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेटिंग, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है चलो। हाँ पिनाकल वाला रिकॉर्डेड देख सकते हो। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, द ओनली टेस्ट ऑफ सक्सेस सम पीपल हैव दिस एंड दे टेक इट। अरे बिल्कुल चलो स्टार्ट करें। देखो एक सीरीज है, जो सीरीज हमारे पास कितना है सर? सीरीज है हमारे पास 36, 18.5 हां सर, 19.5 हां सर, 41, 168 और 1352 का। क्या ये बात क्लियर? हां सर।
अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँ तो आपका ये नंबर ऑलमोस्ट हाफ हुआ है दिख रहा है, या फिर एक बार डिक्रीमेंट के बाद कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट हमें पता है कि एक बार डिक्रीज के बाद अगर कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट करता है और नंबर अगर सेकंड नंबर पहले नंबर का ऑलमोस्ट हाफ है तो यहाँ पे 0.5 सीरीज कहलाएगा, सभी को पता है। आपने इसका 0.5 किया, लेकिन एक बार सवाल को थोड़ा देख लेना कि आपको करना क्या है। उसने कहा कि एक सीरीज साफ ये दिया गया है और एक दूसरा सीरीज ये है, क्योंकि हो सकता है इसमें वो रॉन्ग नंबर दे दिया हो, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें रॉन्ग नंबर है या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे रॉन्ग नंबर है और आपने अगर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है तो आपने ये जो 0.5 प्लस 0.5 वो गलत भी हो सकता है सर, क्यों? क्योंकि हो सकता है यही रॉन्ग हो, समझ रहे हो बात, हो सकता है यही रॉन्ग हो। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो दूसरा सीरीज है वो फॉलो करता है सेम पैटर्न जो नंबर सीरीज आपका पहला वाला फॉलो करता है। तो उसने कहा कि x + 24 का मुझे वैल्यू दो, इन ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि सीरीज में अगर कोई गलती नहीं है तो इनटू 0.5 प्लस 0.5 हुआ, मैं कहा सर यहाँ पे 18.5 into 1 18.5 प्लस यहाँ पे आपके पास 1 हो गया। सर यहाँ पे अगर मैं डबल कर दूं तो ये 38 39 हो गया और यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 41 का 4 टाइम्स लगभग जा रहा है, जो कि है 164 और प्लस का 4। आगे मुझे जाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0.5 0.5 1 1 2 2 4 पर ये क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है, यानी कि इनटू 8 प्लस 8। आपसे कंफर्मेशन के लिए 8 64 4 4 प्लस 8 32 का दो मैच करा, इतने में खुश हो जाओ। अगर ये सत्य है तो उसने कहा कि एक दूसरा सीरीज है जो कि 30 क्वेश्चन में मतलब जो भी है फॉलोज द सेम पैटर्न एज द गिवन नंबर सीरीज। इसी पैटर्न को ये नंबर भी फॉलो कर रहा है, मतलब 0.5 प्लस 0.5 ऐसे 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 करके आपको x + 24 का वैल्यू निकालने के लिए पहले ये वाला निकालना होगा। ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस। तो 30 से अगर मैं सेम पैटर्न को स्टार्ट करूं कि 30 into 0.5 प्लस 0.5 तो ये कितना होगा सर, 15 इसका आधा और 15.5। मैंने कहा इसका एक गुना प्लस एक गुना कितना होगा सर, 15.5 16.5। मैंने कहा इसका दुगुना प्लस दुगुना कितना होगा सर, 33 प्लस 2 35। यही हमारा फोर्थ टर्म है सर, फोर्थ टर्म पे ही आके क्यों रुके, क्योंकि फोर्थ टर्म में हमारा x स्क्वायर प्लस 23 है, x स्क्वायर प्लस 23 है, फोर्थ टर्म है ना। एक बार चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यस सर। अगर आपका x स्क्वायर प्लस 23 आपके पास 35 है, अगर आपका x स्क्वायर प्लस 23 35 है तो आपका x स्क्वायर का मान कितना होगा सर, x स्क्वायर का मान होगा 12 और x का मान कितना होगा अंडर रूट ऑफ 12। और अगर ये अंडर रूट ऑफ 12 होगा तो क्या हमारे पास अंडर रूट ऑफ 12 है, नो। तो अंडर रूट ऑफ 12 नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर क्यों आ रहा है। अगर ये इरेशनल नंबर आ रहा है तो x + 24 भी मैं कतई नहीं निकाल सकता, और अगर कतई नहीं निकाल सकता तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसने निकाला है 35 16.5, सही किया है 30 हाफ 15.5 1 + 1 16.5 2 33 + 2 35। यही अगर x स्क्वायर प्लस 23 है तो x स्क्वायर का मान 12 होना होगा, x का मान √12 होना होगा। तो हमें अगर x प्लस कितना चाहिए सर, अगर हमें x प्लस 24 चाहिए तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए सर, हमारा आंसर होना चाहिए 24 प्लस √12, जिस √12 को आप 4 3 करके 2√3 भी लिख सकते हो। तो ये हार्डली सिंपलीफाई होकर इतना तक जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो यही हमारा जवाब इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं कर सकते, क्यों करेंगे स्क्वायरिंग। आपके पास अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, आप अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आप चीजों को जितना कॉम्प्लेक्स दिया था उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हो। आपको पहुंचना है x की ओर, तो स्क्वायरिंग क्यों करोगे। स्क्वायरिंग करोगे तो आप चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स करने में क्यों बिलीव करते हो मेरे भाई। 51 एक आंसर आ रहा है तापस जी का, सुप्रिया जी का। चलो चलते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। इस फॉलोइंग क्वेश्चन में सीरीज दिया गया है जहां पे एक टर्म गलत है और आगे मत पढ़ो और नहीं जरूरत है, हमें ये पता लग गया कि एक रॉन्ग नंबर सीरीज में एक गलत है, कौन है उसको ढूंढना है। सर मैंने यहां से यहां देखा तो प्लस का 1 हुआ, यहां से यहां देखा तो प्लस का 2 हुआ, यहां से यहां देखा तो प्लस का 4 हुआ, यहां से यहां देखा तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कितना 26 और यहां से यहां हुआ, तो यहां पे कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है मेरे पास 120 ने कहा। उसने कहा यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें से आपको रॉन्ग नंबर निकालना है और फिर आपको कहना है देन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर 6 टर्म फ्रॉम द न्यू सीरीज सो फॉर। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हमने पढ़ा है कि 1 2 और 120 में रिलेशन होता है। ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर फैक्टोरियल के ऊपर। क्या है फैक्टोरियल के ऊपर सर, ये कहीं 1 का फैक्टोरियल, ये कहीं 2 का फैक्टोरियल और ये कहीं 5 का फैक्टोरियल तो नहीं, मैं बिल्कुल सही। तो सर कहीं बीच में 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24 तो नहीं बैठना चाहिए। मैं कहा किस कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि यही बैठना चाहिए और ये दोनों गलत है। सर देखो 4 को मैं 6 किया, 2 बढ़ाया, कल पढ़े थे 26 को 24 किया, 2 बढ़ाया, सब बैलेंसिंग है पहले सेट में, तो यही गलत है और उनके जगह आने यही चाहिए। अगर ये दोनों गलत है तो तुम्हारा रॉन्ग नंबर कौन है सर, रॉन्ग नंबर 25। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर एक गलती कर लेते हैं, बच्चों का आदत है बचपन से कि वो रॉन्ग नंबर को निकालने के बाद उसको रेक्टिफाई कर देते हैं कि 21 बच्चे यहाँ पे 27 होना चाहिए, जिसके चलते हम सबसे बड़ा ब्लंडर का क्या शिकार होते हैं पता है। यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज देन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर। वो ये दैट नंबर को 27 लिख लेते हैं, जबकि 27 का यहाँ पे कोई जिक्र हुआ ही नहीं। आपको बस इस सीक्वेंस में जो रॉन्ग नंबर है 25 उसी नंबर से स्टार्ट करना है, इंग्लिश आता है नहीं तो हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द न्यू सीरीज सो फॉर। तो इसी 25 से मैं अगर सेम पैटर्न को फॉलो करके अपने सिक्स्थ टर्म तक जाने की कोशिश करूं तो सिक्स्थ टर्म मेरा कितना होगा सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बोल सर एक एक करके यहाँ पे जाऊं, एक का फैक्टोरियल 1 26, 2 का फैक्टोरियल 2 28, 3 का फैक्टोरियल 6 34, 4 का फैक्टोरियल 24 सर 58 सर 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास 120 178 और आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन 71। कौन बोल रहा है 71 तो बिल्कुल है ही नहीं सीन में भाई, गलत गलत बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरा काम यहाँ पे थोड़ा आपको और चीजें सिखाना है। वो क्या, आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप इस मेहनत को कम कैसे कर सकते हो, कॉमन सेंस से। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दो तरीका सर, क्या आपने ढूंढ लिया अपना गलत कहां हो रहा है, हाँ सर। गलत करने के बाद आपको पता चल गया कि आपको अपनी सीरीज को 25 से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसने बार-बार कहा है यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर, आपको रॉन्ग टर्म को फाइंड करना है इस गिवन सीरीज में। देन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर, उसी नंबर से आपको एक सीक्वेंस बनाना है जिसका सिक्स्थ टर्म आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी आपके पास ऐसे डिफरेंस सीरीज दिया जाए तो यहां पे मैं जितना 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 जोड़ के इसके छठे टर्म पे पहुंचा हूं, यहां पे भी तो उतना 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 जोड़ के ही तो छठे टर्म पे पहुंचूंगा। मतलब पहला कॉमन सेंस में कह रहा हूं कि इसके पहले टर्म और छठे टर्म में जो अंतर होगा, जो कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं 3 के साथ 21 153 153, यहां पे भी इस टर्म और इसके छठे टर्म में 153 का डिफरेंस होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट 25 में 153 जोड़ देता तो भी मेरा 178 का आंसर आ जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए सर। क्या सर ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि अगर आप यहां से यहां तक जैसे जैसे बढ़ रहे हो, यहां से यहां तक वैसे वैसे बढ़ रहे हो, तो आपका जब सफर का शुरुआत हुआ था 18 तो वो छठे टर्म पे जाके खत्म हुआ 171 पे। आपका अगर सफर का शुरुआत 25 से हो यानी कि 18 से कितना ज्यादा, 18 से 7 ज्यादा, तो आपका एंडिंग भी एंडिंग जितना हो रहा था उससे 7 ज्यादा में एंड होगा। तो 171 में 7 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 178। तो ये आपका सबसे आम जिंदगी, ये थोड़ा एडवांस जिंदगी और ये है विंडोज जिंदगी कि 18 से 25 अगर 7 ज्यादा से मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं अपने सफर को, तो अंत भी मैं 7 ज्यादा नहीं करूंगा। तो 171 में 7 ज्यादा यानी कि कितना हो गया 178 के साथ ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल करेंगे, ठीक है। तो यही छोटे छोटे मेथड्स बारीकियों को समझिएगा मेरे भाई। अरे अभिनव भाई गाली नहीं, अरे गाली नहीं दे रहा मैं, किसी को गाली नहीं देता, मैं आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता, बट
कभी कभार क्या होता है, हालांकि टीचर को शोभा नहीं देता, बट वो भी वर्कलोड वर्क प्रेशर में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड वर्ड यूज करना तो गलत हो जाएगा, थोड़ा टेंस रहता है उस माहौल में। ऐसी चीजें जब आ जाते हैं ना तो थोड़ा वो अजीब लगता है, क्योंकि मैंने आपके लिए कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ा और आप उसमें भी कमियां ढूंढ रहे हो ना, तो वो थोड़ा खटकता है, समझ रहे हो ना। आप मेरी दो तारीफ कर दो, मैं उसी में खुश हूं मेरे दोस्त, ठीक है। अब झूठा तारीफ नहीं क्यों ना, लेकिन वही है, अगर आप कोई जेन्युइन चीज बोलते तो ज्यादा सही लगता। अगर बिल्कुल हमारा iOS करियर होता ही नहीं तो मैं भाई सॉरी बोल के हाथ जोड़ दिया हूं, बहुत बार कि रेक्टिफिकेशन फाइल गलत हुआ है, माफ कर दीजिएगा, क्रेडिट फाइल दे दूंगा, बिकॉज़ ये जेन्युइन चीज है, बट आप एक्सेस कर पा रहे हो ना तो इसलिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अरे अभिनव भाई, मैं भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, मैं भी थोड़ा मतलब हो गया, बच्चे तो बच्चे हो रहेंगे, स्टूडेंट्स हैं आप, मैच्योर अभी नहीं हुए आपका एज, हमें कम से कम थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करें इसके आंसर को, ठीक है। चलो सेकंड बेटर है। अरे दो सीरीज आपको दिया गया है 1 और 2, हाँ सर। आपको सीरीज 1 जो है उसमें एक नंबर रॉन्ग दिया है, मैंने ये पढ़ लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। जबकि सीरीज 2 में एक ब्लैंक दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। आपका सीरीज 2 जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करता है जो सीरीज 1 फॉलो करता है, ऑब्वियस बात है। सीरीज 2 सेम पैटर्न जो सीरीज 1 फॉलो करता है उसी को फॉलो करता है। यू हैव टू डिटरमाइन द रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 1। आपको पहले सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है, और व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सेकंड सीरीज में वो भी फाइंड करना है। मतलब पहले सीक्वेंस का अपन को रॉन्ग तलाशना है और सेकंड सीरीज का आपको मिसिंग नंबर तलाशना है। यही है मेरे भाई, यही है बात, हाँ सर। अब तो मेरे दोस्त क्या हुआ प्रॉब्लम, मैं आपको जो समझा रहा हूं मैं बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पूरा फोकस कीजिएगा, इसीलिए क्लास लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस वाले बच्चे थोड़े बोर हो सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से गहरे गहरे बेसिक्स के खोलने वाला हूं। आपको ये सीक्वेंस देख के ऐसा नहीं लगा कि ये डिफरेंट सीरीज होगा, हाँ सर। धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर ऊपर वाला सीरीज जो पैटर्न फॉलो करता है नीचे वाला सीरीज अगर वही पैटर्न फॉलो करता है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मैं जो ऐड करके गया हूँ, तो नीचे भी वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस क्वेश्चन मार्क तक आने के लिए सेम ही चीज मैंने ऐड किया होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मैंने सेम ही तो चीज ऐड किया होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सर यहाँ से यहाँ तक का गैप और यहाँ से इस नंबर तक का गैप सेम होगा, तो आप कहोगे कि सर 117 से 160 सर ये 3 और 43 का गैप है, और 53 से अगर मैं 43 का गैप में यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे आपके पास 96 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क अगर आपका 96 है तो आप अगर कहोगे कि ये दोनों आपके कट गए, यही दोनों में से कोई आंसर होगा, तो आप गलत हो। व्हाई रीजन जानो, क्योंकि मैं कोई चीज अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा जिसके चलते आप गलत कर दो एग्जाम में। आपने जो सोचा, आपकी सोच की मैं तारीफ करता हूं, काबिल तारीफ, हैट्स ऑफ की मैं जबरदस्त सोच रहे हो, लेकिन जबरदस्त हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि पहला सीरीज उसने कहा था गलत है, और अगर इन केस प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 1/6 है इस नंबर का गलत होने का, अगर वहां पे एक्चुअली में कभी 160 हो ही ना, सर मैं समझा नहीं, जैसे कि अगर मैं सीक्वेंस को लिखूं तो 170 126 140 160 192 233, मैंने यहां से यहां डिफरेंस देखा तो ये कितने का हुआ सर, ये 9 का हुआ। मैंने यहां से यहां डिफरेंस देखा तो ये कितने का हुआ, 14 का हुआ। मैंने यहां से यहां डिफरेंस देखा तो ये कितने का हुआ, 20 का हुआ। मैंने यहां से यहां डिफरेंस देखा तो ये 32, और यहां से यहां डिफरेंस देखा तो ये हो गया आपके पास 41। भाई ऑब्वियस बात है, आपको डबल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि पहले सेट ऑफ डिफरेंस तो मुझे कुछ पता नहीं चला। तो अगर पता नहीं चला तो मैंने डबल सेट ऑफ डिफरेंस निकाला, तो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास कितना है सर 12 है, और ये आपके पास कितना है मैंने कहा 9। आप सभी को एक छोटा सा फीलिंग तो आया होगा कि 12 और 9 ही कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 5 से बढ़िया चला था, 12 बहुत अचानक से बढ़िया, और 9 को अचानक से कम होना पड़ा, उसी के चलते उस चीज को मेकअप करते करते नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के बेसिस। अब अगर मैं इसको सुधारने जाऊं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आएगा मेरे दिमाग में वही आएगा कि 5 6 सर एक शायद हिंट है, 5 6 को कंटिन्यूएशन में लेके 7 8 कर दिया जाए, नजदीकी तो है ना। जब मैंने 5 6 को कंटिन्यूएशन में 7 और 8 लिया, ये हिट एंड टाइम चेक ही तो कर रहा हूं, कंफर्मेशन कोई नहीं है मेरे भाई। या आप इसको चेक करके इसको सही मान के 192 को गलत करो, इसे दंड में भाई। तो मेरा यहां पे एक चांसेस है कि यहां पे 5 6 के बाद 7 और 8 कंटिन्यू हो, बट इफ आई अज्यूम बाय 6 टू बी करेक्ट, देन यहां से यहां बाय साइड का पूरा का पूरा चीज करेक्ट है मेरे हिसाब से, अजम्पशन के हिसाब से। और अगर मैं आगे जाऊं तो 12 20 से 7 के गैप यहां पे क्रिएट करने के लिए यहां पे 27 को लाना होगा, 160 में 27 के एडिशन में यहां पे 187 को लाना होगा। अगर वहां 187 आ जाएगा तो 13 और 33 यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा सर, 46 हो जाएगा, और 27 और 46 के गैप आपका 8 नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि 19 के आसपास हो जाएगा। मतलब कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी की थी 5 6 7 ये करने की, बट वो हुआ नहीं। इसका रीजन जानते हो आप? ये जो गैप 12 है, आप कॉमन सेंस लगाना, इस गैप को जब आपने कम किया तो ये जो नंबर है वो थोड़ा कम हो गया। वो नंबर अगर थोड़ा कम हो गया तो वो इसके और इसके बीच का गैप था, तो वो गैप कम होते ये नंबर जो है वो थोड़ा कम आ जाएगा, और यहाँ पे जो गैप है इस नंबर के कम होने के साथ वो गैप और बढ़ जाएगा, और जब वो गैप और बढ़ जाएगा तो इस नंबर और इस नंबर के बीच में गैप बढ़ जाएगा, इसीलिए तो रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट में से एक माना जाता है। तो ये मैंने हिट एंड टाइम मारा, बट आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई नतीजा नहीं मिला। बट अपन को तो कंटिन्यूएशन रखना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने से वैल्यूज है, नजदीक रख के अगर मैं कुछ और जाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मुझे सुधारना इसी छोर पे है। क्यों? क्योंकि ये अचानक से बढ़ना मुझे मंजूर नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम मुझे इस छोर से लग रहा है तो मैं इसको अपना सटीक मान लूं कि ये पूरा का पूरा उसके साथ तो कंप्लीटली डिटैच्ड है, ये सही होगा। एंड अगर ये सही होगा 5 6 7 8 में हार मान लिया, तो मेरे पास और क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर, अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का पैटर्न हमने लॉस कर दिया, कंसेक्यूटिव और ले लो 5 से, मैंने कहा कैसे सर, 5 7 9 11 हल्के अंतर में रहेंगे, बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं करेंगे, हो सकता है जम जाए, हो सकता है जम जाए। अगर मैंने इसको साथ करने की कोशिश की और 5 को अपना सटीक अज्यूम किया है, तो 5 के सटीक अज्यूम करने के साथ पूरा सिस्टम जो 5 के साथ कनेक्टेड है वो सही मान के चल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 7 का गैप लगाऊं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 21, 140 और 21 के यहाँ पे जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास कितना 161, और 161 के यहाँ आते ही 161 और 192 के बीच का जो गैप है वो हो जाएगा आपके पास कितना सर, वो हो जाएगा हमारे पास 31। और भाई ये भी नहीं हो रहा, 7 21 तो ये पैटर्न है क्या? अब तो मैं भी हार मान रहा हूँ धीरे धीरे। 161 31 ये अगर 5 7 10 कहीं 2 3 5 ऐसा तो नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर हम 10 को रख लें, अगर हम 10 को रख लें 21 और 31 के बीच में, और अगर हम इसको 31 कर दिए हैं तो 192 को मैं सही मान रहा हूँ, 130 192 और 133 के बीच का गैप कितना हो जाएगा 41, और अगर ये 41 हो जाएगा तो सेटिंग नहीं हो रहा, किसी का पैटर्न आया 579 नहीं, 579 में भी नहीं आ रहा, 579 में भी नहीं आ रहा, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। 14 7 21 161 192 के साथ ये गैप हो गया 31, अगर 21 में 31 गैप देखूं 10, इंग्लिश हिंदी में लास्ट नंबर अलग है, इंग्लिश हिंदी में लास्ट नंबर अलग है 232, अच्छा ये 230 नहीं हो गया, मुझे एक बार सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। मेंशन है मालिक, हिंदी देखो, हिंदी देखें 232, अगर हम इसको 232 कर दें कोई फायदा नहीं है, 232 में ये 40 हो जाएगा और 40 के बीच का गैप 9 हो जाएगा, नहीं ये कोई फायदा नहीं, मुझे एक बार सॉल्यूशन देखने का मौका दोगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किया, एक बार देख लो। 6 12 9 3 के मल्टीपल ऐसे कैसे 6 12 9 समझ रहा हूं 3 के मल्टीपल, लेकिन यहां पे सेट नहीं कर सकता, पैटर्न बिगड़ गया। 5 6 8 11 ट्राई करिए, 5 6 8 11 5 6 8 11 पॉइंट। एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले वो कोई पैटर्न बना लेते हैं। सर क्या है सर 5 6, किसी बच्चे ने आपसे कहा 5 6 8 11 आप उसका ले रहे हो, लेकिन मैंने आपको कहा 3 के मल्टीपल में 9 12 6 5 मेरा नहीं ले रहे हो, ये क्यों पार्शियलिटी? मैं को बता रहा है जो ना, वो अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें एक रिलेशन संबंध है, तुम्हारे 9 12 6 का कोई संबंध नहीं है, वो स्कैटर वे में घुसा हुआ है। तो मेरे भाई ठीक है, अगर मैंने 5 और 6 को सही मान, और अगर मैं यहाँ पे 8 को लेना चाहता हूँ तो 20 और 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 28, 28 के गैप में ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 188, 188 प्लस 233 के बीच का गैप कितना हो जाएगा 33, तो ये तो वही हुआ ना, आप इस गैप को कम नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, आप इस गैप को बहुत ज्यादा कम करोगे तो ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 12 और ये 33 यानी कि 45 का गैप बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 17 नहीं जम नहीं रहा, ठीक है।
5 6 8 12। अब एक और चीज बचा है, ठीक है भाई, और कोई चीज नहीं बचा, एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है। आंसर देखना, आंसर कहां से देखेंगे, यहां से देख लेते हैं भाई, क्या बना दियो यार। ठीक है, तब तक आप ये अगला सवाल करते रहो, मैं देख के आता हूँ उसको। नहीं हो रहा, मैं करके देखता हूँ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ आपके सामने, कहीं जा नहीं रहा, गोलमाल स्टाइल में। सर 2 स्क्वायर प्लस 5 भाई, 2 स्क्वायर प्लस 5 कहां कहां से ला रहे हो, स्क्वायर प्लस 5 कहां कहां से ला रहे हो, 2 स्क्वायर प्लस 5, हाँ 2 स्क्वायर प्लस 5 ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 5, 4 स्क्वायर प्लस 5, 4 स्क्वायर प्लस 5, आ रहा है, कौन है वो टैलेंटेड बंदा जो हमारे क्लास में बैठा है अभी तक, देख लेता इसको भाई, क्या कहां कहां तुम्हारा दिमाग पहुंच गया है भाई साहब। अगर ये सही होगा ना, मैं यहाँ पे रोडी सैल्यूट तो बनता ही है मेरे दोस्त, ठीक है, कसम से बोल रहा हूँ, यू डिजर्व रोडी सैल्यूट। सर don't you think this is 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5? मैंने कहा yes I do। सर don't you think this is 3 स्क्वायर 9 प्लस 5? मैंने कहा I do। सर अगर ये वाला 4 का स्क्वायर प्लस 5 होता तो 16 प्लस 5 इसको 21 होना पड़ता। मैंने कहा मेरी तो गया था एक बार 21 में, नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, मैंने कोशिश किया था 21 में, गलत हुआ था। यहाँ तक तो सबका जम जाए, अगर मैं इसको 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 6 मानूं तो ये हो जाएगा 31, और यहाँ पे अगर मैं इसको 6 स्क्वायर 36 प्लस 6 नहीं मान सकता ना, 5 स्क्वायर प्लस 5 भी मानूंगा ना 30, और यहाँ पे आप इसको 6 स्क्वायर प्लस 5 भी मानोगे 30, 41। 4 स्क्वायर प्लस 5 कितना होता है ना, गलत हो जाएगा, ये सीरीज उन्होंने कोशिश तो किया, सीरीज गलत हो गया, अब 3 बार में हमारा प्रमाणित हो चुका है। क्यों? क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 5 अगर मैं करूं तो ये 21 होगा, मैं समझ रहा हूं, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 ये 30 होगा, कम से कम बैलेंसिंग डाल सकते हो कि 20 को अगर मैं 21 1 बढ़ाऊं 32 को 2 कम करना पड़ा, बैलेंसिंग बन रहा है, मतलब ये सीरीज गलत है। कम से कम आपने कोशिश अच्छा किया था, उसके लिए सैल्यूट। आप समझ गए, एक बार कंफर्म करो कि मेरे भाई मेरे भी यही पे ही रुक रहा था, मैंने इसको 21 बनाने की कोशिश नहीं की थी क्या, सेम ही चीज होता है ना, डबल डिफरेंस में आता तो यहाँ पे 5 का गया, यहाँ पे 7 का गया, यहाँ पे आपके पास 9 का गया, मैं तो भी वही क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, 5 7 9 11 नहीं जमा, क्यों नहीं जमा, क्योंकि सीरीज आपका गलत हो गया है। गलत कहां पे हुआ है, उन्होंने बनाने में यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि 20 को 21 करते करते मुझे सिर्फ 1 बढ़ाना पड़ा है, जबकि 32 का 31 होना चाहिए था, लेकिन वो चीज आपके पास 5 के स्क्वायर प्लस 5 के साथ 30 हो रहा है, इसी वजह से ये सीरीज गलत है, एक गलत सीरीज आ गया, लेकिन सीखने में बहुत कुछ मिला। ठीक है, तो ये सीक्वेंस गलत था। अगला वाला सवाल आप लोग आंसर कर रहे हो, मतलब ये वाला आसान है, 161 कहां है, 161 ऑप्शन में तो नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, 161 इस क्वेश्चन का रॉन्ग है। सर कोई लड़की यहीं से रिकॉर्डिंग ले जाएगी आपकी आई डू की, बस जाओगे जिंदगी भर के लिए मैरिड हो गया। अरे भाई अब से मैं थोड़ा शांति से देखूंगा। आपके पास एक सीरीज है जहां पे एक राउंड टर्म है जिसका नाम पी है, आपने सीरीज लिखा 16 34 72 140 308 626। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसका डबल है, ऑलमोस्ट 140 का डबल, 70 का डबल, 68 सब डबल डबल चल रहा है, फील हुआ सर। 16 का डबल 32 प्लस 2 34, 34 का डबल 68 प्लस 4 72, 72 गलत, 144 माइनस का 4 हो रहा है, 140 इनटू का 280 प्लस का 28 हो रहा है, इनटू 2 करेंगे तो 616 और प्लस का 10 हो रहा है। आपको क्या अच्छा लगा सर, दिस एंड दिस। मैंने कहा क्यों, क्योंकि 2 4 और 10 इवन नंबर के सीक्वेंस को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा 4 और 28 तो इवन है, लेकिन सीक्वेंस है, सीक्वेंस के लिए आपको बीच में प्लस 6 और प्लस 8 का एंट्री बनाना होगा। मैंने कहा अगर मेरे भाई मुझे ये फील आ रहा है कि गड़बड़ यहाँ और यहाँ है, तो इनके बीच में बैठे नंबर 140 को मैं रॉन्ग कर सकता हूं, उसके हिसाब से रॉन्ग नंबर कौन है सर, रॉन्ग नंबर हमारे पास 140 है। क्या ये बात साफ है? हाँ सर। उसने कहा कि एक नया सीरीज आपको फॉर्म करना है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो p है और वो फॉलो करता है फर्स्ट टर्म प्लस 65, सेकंड टर्म माइनस 55, थर्ड टर्म प्लस 45, फोर्थ टर्म माइनस 35, ऐसे करके, तो मुझे उसका फिफ्थ टर्म में सीक्वेंस का बताओ। मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, सुनोगे मेरी बात। फर्स्ट में ऐसा तरीका, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने सीधा सीरीज अटैक किया था। एक टाइप 1 इसका शॉर्टकट है, अप्रोच। आप अप्रोच सीखने के लिए तो आए हो, इसका टाइप 1 शॉर्टकट है। क्या है उसका टाइप 1 शॉर्टकट, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अगर मैं कोई भी इसमें से नंबर को पिक कर लूं जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, उस सीरीज से अगर मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करूं, न्यू सीरीज इज फॉर्म हुज फर्स्ट टर्म इज p, जिसका पहला टर्म कौन है, p, इसी से निकला का रॉन्ग नंबर। और ये कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, जो इसका फर्स्ट टर्म मतलब ये फॉलो करेगा वो कैसा, जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म उससे प्लस 65 होगा मेरे भाई, हाँ या ना। जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से 55 कम होगा, मतलब यहां जो सेकंड टर्म होगा उससे 55 कम। जो फोर्थ टर्म होगा वो तीसरे टर्म जो यहां पे बैठा होगा उससे 45 ज्यादा में बैठा होगा मेरे भाई। और जो आपका फिफ्थ टर्म होगा वो फोर्थ टर्म से कहां पे बैठा होगा, -35। आप में से कितने लोगों ने देखा कि किसी नंबर को 65 बढ़ा के 55 कम करने से सिर्फ वो नंबर 10 ही बढ़ता है। अरे 65 बढ़ाया था बहुत मेहनत से, 55 चला गया, 10 बढ़ा, फिर 45 बढ़ाया था बहुत मेहनत से, फिर 35 चला गया, फिर 10 बढ़ा, तो यहाँ पे 10 बढ़ा और यहाँ पे 10 बढ़ा, तो टोटल जो नंबर है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना बढ़ा होगा, 10 10 20 बढ़ा होगा। यानी कि जो भी नंबर होगा वो p+20 के फॉर्म में होगा। तो आपका इसमें से रॉन्ग अगर 16 होता तो मेरे ऑप्शन में आंसर 36 बैठना चाहिए, 36 बैठा क्या, नहीं। अगर 34 सही में रॉन्ग होता तो उससे 20 ज्यादा, क्या यहाँ पे 54 बैठा है, नहीं 64 बैठा है। 72 प्लस 20 92 नहीं, 140 प्लस 20 160 यस यस, अभी तक पार्शियली बिकॉज़ ऑफ द ऑप्शंस है। 308 प्लस 20 328 नो, 626 plus 20 646 no। तो मैं इसी से कह सकता हूं कि 160 is my absolutely correct answer without solving the question. This is the shortcut approach to deal with these kind of questions. But अगर आप कमजोर दिल वाले हो और आपको भरोसा नहीं कि मैं आपको कभी धोखा दे सकता, बिकॉज़ अगर यहां पे ऑप्शन 318 ना हो के 328 हो जाता, that will possess the equal probability to be the answer, yes or no? बिकॉज़ अगर आपका रॉन्ग नंबर 308 है तो प्लस 20 के सीन में 328 भी सॉल्व का उत्तर हो सकता था। तो ऐसे केस में आपको पूरा नंबर सॉल्व करना था, आपको p140 मिलने के बाद इस टेक्निक को तो लगाना ही था मेरे भाई। इस टेक्निक के जरिए आपको जो फिफ्थ टर्म है वो आपके स्टार्टिंग नंबर से 20 ऊपर मिलेगा, तो 140 से अगर जो स्टार्ट होगा तो उससे 20 ऊपर में आपको जो नंबर मिलेगा वो 160 होगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, ये वो सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको थोड़ा पेन को ड्रॉप करने के कहूंगा, एक बार क्लियर बोल दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पेन को ड्रॉप करना और इस पिछले वाले सवाल पे आना मेरे दोस्त, इस पिछले वाले सवाल पे आना, ठीक है, आऊंगा सर। अगर ये 6 स्क्वायर प्लस 5 है तो ये 36 प्लस 5 ये हो जाना चाहिए 41, 41 मतलब ये हो जाना चाहिए आपका 191, 161, 191, 191 मतलब 232 आ जाएंगे एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ सिखाना था ना, इसीलिए। क्या इस सवाल में थोड़े हल्के से परिवर्तन कर सकता हूं मेरे भाई? क्या परिवर्तन करना चाहता हूं मैं? भूल गया सब कुछ निकालने का कैसे भूल सकता हूं? ये 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 5 21 21 161 161 मतलब फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 191 232 y 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 41 41 ठीक है ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर सच में हमारा सीरीज 170 126 140 सभी लोगों ने पेन ड्रॉप किया प्लीज यार, आंसर सबको मालूम है, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, प्लीज सीखने पे फोकस करो ना भाई, ये पेपर नहीं है क्लास है हमारा। आपको इस सीक्वेंस में रॉन्ग नंबर निकालना था, रॉन्ग नंबर निकालने के बाद आपको इसका रॉन्ग नंबर जो है उसको पिक करना था, और सेकंड सीक्वेंस में 53 से स्टार्ट करके सेम पैटर्न को फॉलो करके उसका डैश डैश ये थर्ड नंबर पे है पहले के बाद से, तो मतलब आपको इसका फोर्थ एलिमेंट जो मिसिंग है वो निकालना था। ये
हमें क्लियरली दिख रहा है कि 117 126 140 160 191 ये आपका क्या है सर, ये हमारा डिफरेंस सीरीज है। डिफरेंस सीरीज अगर मैं कहूं तो यहां से कुछ ऐड होके ये क्या होगा, और अगर ये सेम पैटर्न दूसरा सीरीज फॉलो कर रहा है तो सेम यहाँ पे भी ऐड होगा, बस जो यहाँ ऐड होगा यहाँ, जो यहाँ थर्ड में ऐड होगा यहाँ ऐड होके पहुंचा होगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफर जितना है, यहाँ से यहाँ तक का सफर उतना होता, वो सब कुछ सटीक होता अगर पहला वाला सीरीज एरर फ्री होता तो। बिकॉज व्हाट इफ आवर एरर लाइज इन दिस 160, यही तो हम बात करने के आए थे, क्वेश्चन रखा गया तो थोड़ा सेटिंग प्रॉब्लम हो गया, नंबर समझने में गड़बड़ कर दिया। तो ये जब आपका एक प्रॉब्लम है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो मैं बस इसका चेक करूंगा कि रॉन्ग नंबर है कौन। अगर 160 है तो क्या होगा, और अगर 160 नहीं है तो क्या होगा। मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा जो रॉन्ग नंबर है वो 232 आता, मान ले, तो मैं उसके बाद इस चीज को कैसे सॉल्व करता सर, 160 तो अपने जगह परफेक्टली बैठा हुआ है, 117 से 160 जाने के लिए आपको 43 ऐड करना पड़ा है, तो 53 से इस क्वेश्चन मार्क तक पहुंचने के लिए 43 ऐड करो, ये क्वेश्चन मार्क आपका 96 होगा। क्या ये 50% ऑफ द क्वेश्चन आप समझ पाए कि जस्ट इन केस अगर यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट पे कोई एरर ना होके किसी दूसरे टर्म पे एरर होता, तो सर ये ब्यूटीफुली हमारा, और हां कीप ऑन माइंड, कोई कमेंट भी कर दिया होगा ज़रा कि सर इसमें अगर गलती हो गया तो, अगर फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर को छोड़ के कहीं गलती हुआ होगा तो इस डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर या फोर्थ नंबर में ही एरर आ गया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखा कितने का सर, डिफरेंस मैंने देखा 9 का, डिफरेंस मैंने देखा सर ये कितने का, सर ये हो जाएगा हमारे पास 14 का। सर यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कितना दिखा, मैंने कहा 20 का, ये डिफरेंस कितना दिखा 31, और ये वाला जो डिफरेंस है ये कितने का दिखा सर, ये भी हमारे पास 41 का है। मैंने आपसे अब और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने आपसे सीधा कहा कि ये सुन ये 5 है, हमने दूसरे वाले को एलिमिनेट करके देख लिया। यहाँ पे अगर 7 करके ये 21 कर देता, और अगर ये 161 हो जाता तो यहाँ पे जो गैप है वो 30 हो जाता, और 21 और 30 के बीच का गैप 9, और 30 और 41 के बीच का गैप 7 9 11, 5 7 9 11 और नंबर का संख्या बन जाता, जिसके चलते 160 आपका रॉन्ग है। इसमें जान डालने के लिए कुछ बच्चों ने मुझे क्या कहा कि सर आप इस 4 को लिख सकते हो, मैंने कहा क्या सर 2 स्क्वायर प्लस 5 ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ये मेरा नहीं। 14 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5, और 21 को यहाँ पे जो बैठना चाहिए वो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 होना चाहिए, इसीलिए 21 बैठना चाहिए। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 बैठना चाहिए, और यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 41 ऑलरेडी है, और क्या, मैंने कहा बात तो सही है। जिधर से भी जाओ अपना 160 रॉन्ग हो चुका है, 160 की जगह यहाँ पे कौन आना चाहिए 161, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, सुनो 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 सुनो, पहले नंबर में तो गलत हो चुका है 160 जो यहाँ है और यहाँ है, और 160 की जगह अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आना चाहिए 161। अगर ये 161 आना चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्योर करेक्ट रेक्टिफाइड डिफरेंस आना चाहिए वो कितने का है, 43 प्लस 1 48 का आना चाहिए मेरे भाई, सॉरी 43 और 1 48 का आना चाहिए भाई, ऐसा तो 48 कोई गैप यहाँ पे कोई नहीं है, 43 ओ 44 का आना चाहिए, 44 का आना चाहिए, और अगर 44 का गैप आना चाहिए तो 53 से यहाँ पे जब मैं 44 के गैप नंबर बैठाऊंगा तो 53 प्लस 44 जो आंसर है वो 97 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 96, तो 96 नहीं होगा, वो कितना बन जाएगा 190 ये वाला। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनोगे प्लीज, ड्रॉप योर पेन्स किए होंगे, हमने सवाल बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किए, हमने अपना पहला सीरीज देखा, पहला सीरीज से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट किया, हाँ सर, हमने अपना दूसरा सीरीज देखा, जिस दूसरे सीरीज में हमने उसने क्या कहा था कि यहाँ से रॉन्ग नंबर निकालो, रॉन्ग नंबर निकालने के बाद 6th टर्म तक पहुंचो, हमने रॉन्ग नंबर निकाल लिया 25, वहां से 6th टर्म जाने के लिए हमने क्या सफर चूज किया कि भाई अगर ये डिफरेंस सीरीज है तो छठे टर्म तक आते आते जो गैप है वो 153 का आना मुनासिब है, तो मैंने स्टेप 153 बढ़ा के अपने 6th टर्म तक एंट्री मार लिया। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग अगर 18 से 25 7 ज्यादा में हो रहा है तो एंडिंग में 6th टर्म पहुंचते पहुंचते 7 ज्यादा में होगा, 171 प्लस 7 178, तो मैंने उस लंबे डिफरेंस को ही अपना ध्यान रखा। इस केस में मैं सेम चीज लगाने वाला था लेकिन उसने रोक दिया, क्या कह के कि पहला सीक्वेंस में एक नंबर गलत है, हो सकता है अपना पहला और चौथा नंबर ही गलत हो जाए, तो उस डिफरेंस के बेसिस पे मैं आंसर मार्क नहीं कर सकता, तो मैंने पहले सीरीज को सुधार दिया, सुधारते वक्त अगर मुझे फर्स्ट और फोर्थ इंटैक्ट मिलता उसके अलावा कोई भी रॉन्ग मिलता तो मैं सीधा फर्स्ट और फोर्थ के गैप को ऐड करके यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ तक पहुंच जाता। और अगर आपका फर्स्ट और फोर्थ में कोई चीज गलत है तो उसको रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करने के बाद जो गैप है उस गैप के थ्रू ही आप यहाँ से फर्स्ट से फोर्थ को ट्रैवल करना। क्या ये क्लियर है? मैंने बड़े धीरे धीरे तरीके से इसको समझाया। फिर आपके अपने पास ये वाला सवाल था, इस वाले सवाल में हमने गैप का रिलेशन देखा कि जब भी आपको ऐसा करके p फर्स्ट टर्म प्लस 65 ऐसे ऐसे करके दिया है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप पहले तो इस डेविएशन को समझो कि 65 ऊपर 55 नीचे 10 ऊपर 55 ऊपर 45 नीचे तो फिर 10 ऊपर, ऐसे करके आपका 10 आपका फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक कौन से 20 का गैप होगा। इस पूरे श्रृंखला में अगर एक नंबर गलत है उसी से अगर मैं सीक्वेंस बना रहा हूं जिसका फिफ्थ टर्म उसके पहले टर्म से 20 ज्यादा है, तो अगर आपका गलती 16 में होगा तो आपका जो लास्ट टर्म होगा वो 16 प्लस 20 36 होना चाहिए। तो मैंने बिना सॉल्व किए कर रहा हूं, मैंने सारी जगह यहां पे चेक किया, कोई नहीं आ रहा था सिवाय एक के कि 140 के इकलौता नंबर यहां पे सेट है जिसमें 20 के गैप पे 160 वाला नंबर ऑप्शन में अवेलेबल वही आंसर होना चाहिए था। बट अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते तो आपको पहले रॉन्ग नंबर निकालना होता, जो कि हमने निकाला 140, एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस रॉन्ग नंबर हमें पता है कि 65 बढ़ा के 55 कम किया तो 10 बढ़ा, 45 बढ़ा के 35 कम किया फिर 10 बढ़ा, तो 140 से 10 10 20 बढ़ के ये फाइनली 160 पे पहुंचा होगा। यहां तक क्लियर है भाई? एक बार कंफर्मेशन दे दो, आगे बढ़ूंगा क्योंकि एक आध जो बीच में एरर हो जाए ना उसकी वजह से पूरा का पूरा सारा चीज डिस्टर्ब हो जाता है। स्टार्ट करें, आगे बढ़े, एक बार कंफर्मेशन दे दो। क्लियर, आगे बढ़े, ओके चलो अब करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्लियर सर? एक सेकंड और, एक कमेंट आया मैं देख लेता हूं प्लीज, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कमेंट आया, रुक जाओ। सही हमारा सही है, नहीं सही है। रॉन्ग नंबर सीरीज करने का आइडियल टाइम आइडियल टाइम तो दोस्त वो सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो सीरीज टू सीरीज वैरी करता है। बहुत से आसान सीरीज होते हैं जो जल्दी बन जाते हैं, मतलब झपट्टे, कुछ कॉम्प्लेक्स लग जाते हैं जो मुझसे भी टाइम लग जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन बनाया आप लोगों ने फोर्थ गैप, अरे फोर्थ गैप नहीं वो पूछेगा ना आपको, क्वेश्चन में फोर्थ एलिमेंट तक दिया था, अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट क्वेश्चन में पूछता होता तो फिफ्थ एलिमेंट तक ट्रैवल करती, आप थोड़ी ना के जाओगे, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्ट करोगे ना, वो थोड़ी ना हमारे क्वेश्चन और पेपर का क्वेश्चन डिक्टो कॉपी पेस्ट होगा, वो जो मांगेगा उसको उस हिसाब से देना होगा ना मेरे दोस्त। ध्यान रखेंगे इस चीज का, रटो नहीं यार, समझो चीजों को। कोई सवाल का जवाब देगा मुझे या नहीं? चलो बी एक आंसर आ रहा है, स्टार्ट करें मेरे भाई। सुन, आपके पास एक पहला सीक्वेंस है 360 373 एक्स लिख लेता हूं आपके लिए 360, ये मेंस की सीरीज ना थोड़ा लिखने यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि मेरे जगह नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं हम एक्स वाई जेड लेंगे क्योंकि रिलेशन एक्स वाई जेड के साथ आएगा। हम एक्स ले लिए 405 424 445 लिख लिया, हाँ सर। अब देखो धीरे धीरे बढ़ा तो डिफरेंस सीरीज होगा, तो यहाँ से यहाँ हमने क्या किया सर प्लस का 13, यहाँ से यहाँ हमने क्या किया सर पता नहीं, यहाँ से यहाँ हमने क्या किया सर पता नहीं, यहाँ से यहाँ हमने क्या किया प्लस का 19 ऐड किया और यहाँ से यहाँ हमने प्लस का 21 ऐड किया। अब 13 के बाद 19 21 सबको पता है यहाँ पे ऑड नंबर चले क्योंकि किस ऑड प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे बीच में 15 और 17 का सेटिंग बैठे होगा और 373 में 15 जोड़ते ही 388 आपका एक्स का मान होगा, खत्म खत्म।
मैंने दूसरा सीक्वेंस लिखा 272 289, मैंने दूसरा सीक्वेंस लिखा 272 289, 308 331 308 331, फिर y और 391, y और 391 काफी ज्यादा क्लोज आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा ये भी सेम ही है क्या, 17 ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कितना है 11 और 8, यहाँ पे 19 सेम ही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके ये प्राइम नंबर है 17 19 23 प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा सर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 होगा। 29 के एडिशन के बाद ये 360 होगा। बस सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है इसने एक बड़ा गंदा गेम खेला हो आप सभी के साथ। क्या आप प्राइम समझ रहे होंगे, बट उसने डबल डिफरेंस दिया होगा, आप समझ रहे हो ना। तो आज हम गहरे गहरे आज भी खोलने वाले ना कि हो सकता है उसने यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे आपका 6 जैसे भी करो 360 आएगा, जैसे भी करो 360 ही आएगा। तो अगर अपन y का मान हो चुका है 360, अब अपन चलते हैं अपने लास्ट वाले सीक्वेंस पे z। यहाँ पे आपके पास है 385 415 452 496 547। ठीक है ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 30 करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस का यहाँ पे 7 और 22 और यहाँ पे 37 और यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना 496 है ना, 6 है तो 4 और यहाँ पे आपके पास 4 44 और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1 और यहाँ पे आपके पास 5। आपने देखा कि ये गैप 7 का, ये गैप 7 का, तो ये गैप 7 का, तो ये गैप 7 के साथ यहाँ पे 23 को बैठना है। 385 से 23 माइनस किया तो 300। आज का सबसे आसान सवाल अभी तक का 362 है। अगर z इतना आ चुका है, y उतना आ चुका है, x इतना आ चुका है, तो रिलेशन क्या है सर 388। अब देखो पहले सीक्वेंस हर जगह xyz का है कंफर्म, तो xy से क्या है सर छोटा और y z से क्या है छोटा। तो छोटा छोटा वही है ना 362 z का मान इतना नहीं, x y से बड़ा है ग्रेटर और y जो है वो z से छोटा है। तो ग्रेटर और लेस का सिंबल जहां पे होगा वही हमारा आंसर, ग्रेटर लेस ग्रेटर लेस ग्रेटर लेस। ऑप्शन नंबर 30 सवाल का सही उत्तर है। इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं था, बस एक टाइप है जिसको हमें मैंडेटरी कवर करना था, इसी वजह से सीक्वेंस पर कर लिया था और वास्तविकता के साथ ज्यादा कोई संबंध नहीं है। अगले सवाल पे आ जाएंगे। सही हुआ, बहुत सही है। ठीक है, मैं एक बार एक टाइमर नहीं दूंगा, मैं 1 मिनट के बाद खुद ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप बस क्वेश्चन प्लीज पूरा सॉल्व ना करके पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ो। हम टाइप्स कवर कर रहे हैं कि कितने किस्म के टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। जैसे कि इस सवाल में उसने कहा गिवन बिलो आर टू सीरीज 1 एंड 2, मुझे बताना है x और y के वैल्यूज। अगर दो सीरीज जो है यहाँ पे x और y के वैल्यूज बताना है, फिर x और y वही है ना कंपैरिजन। तो सर आपने पहला सीक्वेंस लिखा, मैंने कहा क्या सर 353 354 345 अल्टरनेट सीरीज। आप इसको जब तक अप्रोच ही सीखने वाले हो ना क्लास से, इसको जब आप x 46 लिखोगे तब तक आप बहुत ज्यादा खींचे हुए स्ट्रेचिंग मेथड में चले जाओगे। कंसीडर दिस क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे 402 और मुझे सिर्फ क्वेश्चन मार्क का मान बताओ। तो यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का 1 हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो माइनस का 9 और यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का हमारे पास 25। आपको ऐसा नहीं लग रहा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आपके और नंबर के स्क्वायर यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा और 7 आपका नेक्स्ट और नंबर है तो 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और इससे 49 जाएगा तो 50 जाता तो 320 रहता और 1 आ जाएगा तो 321 बन जाएगा मेरे दोस्त। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 321 है तो आपका आगे क्या होगा सर, आगे अगर अपन बात करें तो यही चीज हमारा x 46 कहलाएगा। आप यहाँ पे समझे पॉइंट, तो यही x 46 से हमारा 321 है जहां से मैंने x का मान कितना निकाला सर 321 में 46 जोड़ के 367। ये आपका पहला काम था दोस्त। अगर आपको 367 x का मान मिल गया तो जब आपको दूसरा सीरीज उसने स्टार्ट करने के लिए कहा है तो आप 367 से 43 माइनस करके 324 पहला नंबर मान सकते थे। हाँ सर, दूसरा नंबर तो उसने दिया है 385 452 523 और इसको प्लीज ऐसा कंसीडर मत कीजिएगा, आप इसको y लीजिए और पहले तो मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए। सर यहाँ से यहाँ जब मैं गया तो ये 1 और ये 61 का एडिशन हुआ और यहाँ से यहाँ जब मैं गया तो 5 में ये 15 और 52 कर दो 67 और यहाँ पे आपके पास खाली 67। यहाँ से यहाँ जब मैं जाऊँ तो ये कितना होगा 48 और 23 यानी कि 71 यहाँ पे। अब देखो मन तो आपको बहुत करेगा कि 6 का गैप और 4 का गैप तो आगे 2 का गैप लूं, लेकिन वैसे वैसे भी हो जा रहा है। आपका नसीब कितना अच्छा है सर, क्यों? अगर आप ऐसे देखोगे तो 61 67 71 ये सारे के सारे आपके कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगला प्राइम नंबर देखो वो भी 73 है या फिर अगला 6 और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 6 का गैप 4 का गैप, हाँ 6 4 के बाद आपका 2 के गैप में यहाँ पे 73 है। तो जिधर से भी आप जाओ आपका नसीब बहुत हमारी किस्मत ज्यादा तुम्हारी मुफ्त में मार्क मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 596 में भाई। हाँ सर 596 और आपको ये जो है वो y नहीं मिला, वो है 246 प्लस y, मतलब 246 प्लस y में अगर मैं जोड़ूं तो यही वैल्यू 596 होना चाहिए। तो y का मान यहाँ से कितना आएगा सर 596 से 246 माइनस करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 350। तो अब आपको बताना है कि x बड़ा या y 367 350 से ग्रेटर है तो x ग्रेटर देन y यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपसे किसी ने आंसर कहा है हैट्स ऑफ की जबरदस्त चलिए आपकी तैयारी। तो यहाँ पे भी सीरीज में ज्यादा नहीं किया गया और पेपर में सीरीज में ज्यादा नहीं किया जाता। इन सारे टाइप्स को देख के क्वेश्चन जब माइंड में इतना बड़ा खींचा हुआ लगता है तो आपको लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट है नहीं वैसा चीज। अगला सवाल आपके सामने है हिंदी वाले, एक बार देख लीजिएगा। अंग्रेजी में चलते हैं, इसको देखते हैं। 321 माइनस 46 होगा ना, 321 माइनस 46 होगा ना, 321 माइनस 46 होगा ना, क्यों? यहाँ पे बैठा है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे बैठा है x 46, मतलब जो क्वेश्चन मार्क 321 का वैल्यू है वही तो x 46। यही तो मैंने कहा आपने वहां रखा है ना, मैंने कहने के बावजूद आपने वहां रखा था, आपका गलत होना ही था। आप यही तो लर्न करने आए हो इन क्लासेस से, महत्व यही तो है अप्रोच। आप x को नहीं घसीटो, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को घसीटो, क्वेश्चन मार्क को अलग से निकालो, फिर बोलो कह रहे तुम तो यहाँ से x 46 बैठे थे, तुम तो यहाँ पे 321 बैठो, कहीं तुम दोनों बराबर तो नहीं। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे 46 बन जाएगा, 367 बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। इसी को तो अप्रोच कहा जाता है दोस्तों, यही तो सीखने आए हो। इसमें हिंदी इंग्लिश गलत है। अरे भाई अब इंग्लिश में फोकस करो, मैं हिंदी स्लाइड सिर्फ आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। वी विल डिस्प्ले ओनली इंग्लिश एंड फोकस ऑन इंग्लिश। ठीक है, चलो अनुज जी देखता हूँ। लोचा है मालिक, क्या हो गया लोचा इसमें? कोई भी आंसर नहीं कर रहा यार, ऐसा मत करो यार। चलो पहली बार सर इसे मैं देख रहा हूँ, मजा आता है। अरे बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए भाई। सर दो सीरीज है, एक और दो बस देख लो कि मैं रॉन्ग नंबर है। मैं इंस्ट्रक्शन तो पहले वही पढ़ता हूँ, कुछ नहीं। उसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप, मतलब आपको कुछ करना नहीं। हाँ, रिलेशन अबाउट द रॉन्ग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब आपको पहला जो सीरीज दिया गया है कौन है सर? 80 72 99 91 120 110। इसमें से रॉन्ग नंबर निकालना। सर कैसे निकालो? मैंने कहा यहाँ से यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ से यहाँ माइनस, मैंने कहा कितना 8 प्लस हुआ 27 माइनस हुआ 8 प्लस, अब देखो दो बार आ चुका है, चांसेस है रॉन्ग नंबर देख लेते हैं। प्लस का यहाँ पे हम करें तो 29 और माइनस का यहाँ पे करें तो हमारे पास कितना है 30। अगर ध्यान से देखो तो अल्टरनेट में हमने एक सीरीज पढ़ा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नंबर्स अल्टरनेशन इज वेरी कॉमन फिनोमेना। जैसे कि 8 27 8 आने का मतलब एक इंडिकेशन है, जो कि हिट एंड ट्राई में कहूंगा ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे प्लस का 27 होता और अगर यहाँ पे माइनस का 8 होता तो क्या काम बन जाता। मैंने कहा देख लेते हैं, नहीं होगा 120 180 आपके पास। ओह यहाँ पे 30 ही नहीं है, वही मैं डर गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया, बैलेंस हो नहीं रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपने कितना कम किया सर दो, सर मैंने कहा भाई चिल्ला क्यों रहे हो, ये आपने जो कहा है वो गलत है। मैंने कहा क्यों सर, ये देखो दो कम हो रहा है, ये दो कम हो रहा है। मैंने कहा तो आपने तो कहा था बैलेंस होगा, बेवकूफ इंसान बैलेंस हो रहा है, दो कम कहाँ का बैलेंस भाई। सबसे पहले तो 29 से 27 हुआ तो दो कम हुआ, आपकी भावनाओं की कदर करो, रिस्पेक्ट। बट -10 को जब मैं -8 कर रहा हूं तो मैं दो कम नहीं दो बढ़ा रहा हूं सर, ये कब से हुआ? बचपन से।
स्कूल में इंटीजर्स में सबसे पहले यही पढ़ाया गया था -10 + 2 = -8। तो ये बैलेंसिंग के साथ मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ जो बैठे हुए नंबर है वो गलत है, और अगर यहाँ बैठे हुए नंबर गलत है तो इनके बीच में नंबर जो बैठा है 120 वही गलत है। तो पहले सीक्वेंस का रॉन्ग नंबर अपन ने निकाल लिया। अब अपन चलते हैं दूसरे सीक्वेंस पे। अगर मैं दूसरे सीक्वेंस को वही सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप मुझे मना करोगे, सर मना क्या करेंगे, कर ही लो। मैंने कहा 144 147 153 165 185 215। सर यहाँ से यहाँ अगर मैं गैप देखूं तो ये कितने का है, मेरे का +3। यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊं तो कितने का है, मेरे का +6। यहाँ से यहाँ कितने का है तो मैं क्या कहूंगा, मेरे का क्या कहोगे, सर हम कहेंगे 12 का। सर यहाँ से यहाँ आपके पास कितना है, सर वो सब सोचो, छोड़ो 18 ही होना चाहिए। मैंने कहा 18 होना चाहिए तो आप जो बोल रहे हो समझ रहे हो खुद। इसे 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल यहाँ पे 24 और 24 का डबल यहाँ पे 28। तो मेरे दोस्त यहाँ 24 प्लेस करते ही ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 48 का गैप रखने के लिए 215 उसको नहीं हटाई कर पाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, इसे डबल डबल हो रहा है यहाँ पे 24। सुन मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूँ, 24 ऐड करने से यहाँ पे 189 बन जाएगा। 189 और 215 में गैप कितना, 11 15 26 का गैप है, वो कहाँ 48 पहुंचेगा भाई। तो सोचना काफी नहीं है, सही सोचना जरूरी है। तो सर यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट गैप है वो कितने का है, मेरा जो प्रेजेंट गैप है वो 20 का है, और जो यहाँ पे गैप है ये कितने का है, 30। अगर आप अपना दिमाग को थोड़ा कम लगाते, जैसे बोलते हैं ना गनी भाई, जो ईगो एटीट्यूड है इसको थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाएगा। तो आप अपने सोच को थोड़ा कम करते तो आपको शायद आंसर मिल जाता कि 6 12 20 30 कौन होना चाहिए सर 2। और यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे 144 रॉन्ग हो गया है, इसकी जगह 145 आना चाहिए था। ठीक है सर, रॉन्ग नंबर ढूंढिए। अब क्या है सर, रॉन्ग नंबर से रिलेशन है। पहला रॉन्ग नंबर 120 है, दूसरा रॉन्ग नंबर 144 है। अब उसने कहा कि HCF ऑफ रॉन्ग नंबर इज 5। इन दोनों का HCF कहां 5 लग रहा है, 5 तो इसका फैक्टर ही नहीं है, खत्म। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर्स हैज 8 फैक्टर्स। इन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, कौन है इनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस, सर डिफरेंस मतलब 24। बस एब्सोल्यूट बोल क्या पड़ रहा है, इसके 8 फैक्टर्स है, गिन लो अगर आप चाहो तो 1 2 3 4। सर ये क्या उंगलियां गिन रहे हो, नहीं फैक्टर्स ही है। 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। कोइंसिडेंस तो अब खत्म होगा। नेक्स्ट फैक्टर विल बी 6, नेक्स्ट फैक्टर विल बी 8, नेक्स्ट फैक्टर विल बी 12 एंड नेक्स्ट फैक्टर विल बी 24। तो इसके 8 ही फैक्टर्स है। अब कोई आके मुझे सिखाने लगेगा, सर आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो क्या, आप ऐसे ही तो कर सकते थे, कैसे सर, आपको सिर्फ इस 24 को प्राइम फैक्टरेशन में लिखना था। 24 को लिख लोगे आप 2 टू द पावर 3 8 इनटू 3 टू द पावर 1। हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि उसको प्राइम फैक्टरेशन के फॉर्म में करना है। आफ्टर ब्रेकिंग देम इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको सिर्फ क्या करना है, जो इन प्राइम फैक्टर्स के पावर है उसको 1 बढ़ा देना है। जैसे कि 2 का पावर 3 है उसको 1 बढ़ा दो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। जो 3 का पावर 1 उसको 1 बढ़ा दो, वो कितना हो जाएगा 2। और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सर 4 इंटू 2 8। यानी कि आपके टोटल कितने फैक्टर्स पॉसिबल होंगे, इसके 8 फैक्टर्स पॉसिबल है। तो मेरा उंगलियां क्यों गिन रहे थे, नंबर जब औकात के नीचे है तो उसको औकात के नीचे ही दबा रखो। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सम ऑफ द रॉन्ग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। मैं ध्यान से देख रहा हूं 120 और 144 दोनों ही याद से कर रहे हैं, तो इनका सम क्या, इनका डिफरेंस क्या, इनका प्रोडक्ट क्या, एवरीथिंग विल बी डिविजिबल बाय 8। तो तीसरा वाला पॉइंट आपका सही है। तो 2 और 3 सही होने के साथ क्या मैं आपके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर सी देख पा रहा हूं, जल्दी से बताओ। कोई तो पहले ए आंसर बोल दिया था तो सभी ए के पीछे भाग रहे थे। चल तो ध्यान देना इस चीज से यार, ठीक है। हालांकि बचपन में मैं भी वही करता था, इसीलिए तो मैंने बायोलॉजी ना लेके कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था। मेरे सारे दोस्त वही चले रहे थे, पता है आपको। घर में बोल रहे थे, घर में बहुत ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनो। मैं एक ही दिन में उनका सपना तोड़ दिया। अलग ही टैलेंट है मेरे। कंप्यूटर साइंस ले लिया मैंने। मैंने कहा बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे हो तुम लोग कि भाई अभी बोल रहे हैं ऐसा, फिर पढ़ना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं समझेंगे, ये तो सिर्फ चाय कॉफी देके बोलेंगे पढ़ 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 पढ़, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा। क्यों ना पता स्टार्टिंग से काट दिया जाए, एक्सपेक्टेशन ना रखा जाए, सिंपल। कोई बोल रहा है बहुत गहरी सोच थी आपकी। अरे मेरी अकेला नहीं था, सबके घर में वही प्रेशर आ रहा था। हमने सुना था जैसे जैसे इंजीनियरिंग तो हो ही जाता है। मेडिकल के लिए बलिदान मांगता है, इंजीनियरिंग तो कैसे भी हो जाता है। तो हमने सोचा कि बलिदान ही क्यों नहीं, इतने कम उम्र में बलिदान देने का कोई मतलब ही नहीं बनना है मेरे भाई। ठीक है, चलो क्या करें। हाँ भाई, हंसा हंसा के मार दोगे तुम लोग किसी दिन। फ्यूचर के डॉक्टर बन जाते तो क्वांट हम यहाँ नहीं पढ़ रहे थे। हाँ बात तो अलग होता। ठीक है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं बताएंगे आपको। आपको रॉन्ग नंबर गिवन है, रॉन्ग नंबर सीरीज गिवन है, तो आपको एक नया सीरीज बनाना है जो कि फॉलो करेगा सेम पैटर्न इन द सीरीज। ओके, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म ऑफ द न्यू सीरीज फॉर्म फ्रॉम द पैटर्न ऑफ फर्स्ट सीरीज। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से एक रॉन्ग नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट क्या मतलब ढूंढना है। और रॉन्ग नंबर ढूंढने के बाद आपको एक नया सीरीज बनाना है जो कि सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। मुझे बताओ कि डिफरेंस आपके सेकंड टर्म ऑफ द न्यू सीरीज जो फॉर्म किया जाएगा पैटर्न फर्स्ट से, और जो थर्ड टर्म आपका न्यू सीरीज का बनेगा फ्रॉम पैटर्न 2 से। हालांकि उसको थोड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहिए था। अब देखो हिंदी वाला आप लोग मत देखो यार, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे पैटर्न मुझे तो नंबर कंप्लीट अलग दिख रहे हैं, तो आप अंग्रेजी वाला ही चलने दो। सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ शांति से सुनिएगा भाई। उसने कहा तू यहाँ से रॉन्ग नंबर पिक कर और एक नया पैटर्न बना। तो एक नया पैटर्न बना मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि इस पैटर्न को तो फॉलो कर रहा होगा, उसी रॉन्ग से स्टार्ट होगा। ये लिखना चाहिए था, ठीक है, उसने नहीं लिखा, मैंने ऐड कर दिया। उसी रॉन्ग से स्टार्ट करके आपको एक पैटर्न बनाना है। यहाँ से भी आपको पहले रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग ढूंढ के इससे पहले पैटर्न को करना है। छोटे छोटे नंबर से क्यों क्यों डिफरेंस बन रहे होंगे, 19 22 15 10 8, रॉन्ग कौन है, 5 ही नंबर दिए। अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ प्लस का 3 हुआ, यहाँ से यहाँ आपके पास माइनस का 7 हुआ, यहाँ से यहाँ आपके पास माइनस का 5 हुआ, यहाँ ये क्या है, जो कैरी मिनाटी बोलते हैं ना, ये क्या है, ये सही में क्या है, कोई बताएगा पैटर्न। 19 रॉन्ग। हाँ आप आपसे और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा मेरा। सर नेगेटिव 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 पॉजिटिव, भाई नेगेटिव में कोई संबंध बता, इन नेगेटिव में कोई संबंध बता। हाँ ऐसे कह सकते हो कि 3 2 1 -8 30 होगा, यही है। चल अगर यही है तो दूसरा वाला देख लेते हैं। 3 9 40 253 2033 मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। 3 9 40 253 2033। सर आपको ऐसा नहीं लगा इस 8 गुना से इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, 25 8 गुना 200 तो 250 8 गुना 2000 ही तो होगा। हाँ सर, आपको ऐसा नहीं लगा कि ऑलमोस्ट ये 6 गुना है 240। हाँ सर, आपको ऐसा नहीं लगा कि 8 6 के बाद 4 आना चाहिए और यहाँ पे 2 आना चाहिए, लग तो रहा है। अब करके देख लेते हैं। 3 इंटू 2 6 6 प्लस 3 कितना होता है आपके पास 9 9 चौके 36 36 प्लस 4 कितना होता है 40 40 इंटू 6 240 प्लस का कितना होगा 13, यहीं कहीं पर है। और यहाँ पे इंटू 8 कितना होता है सर 2024, और यहाँ पे आपके पास प्लस का 9। सर मैं कुछ कहूँ, बोल भाई बोल अच्छे से बोल, बढ़िया से बोल। सर 3 4 अगर मैं सही मानूं तो अगर मैं उस हिसाब से यहाँ पे 5 और 6 सेट करने की कोशिश करूं तो सर इंटू 6 प्लस 5 जब मैं करता तो ये आपके पास 240 प्लस 5 245 होना चाहिए था। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। और 245 का जब मैं 8 गुना करूंगा तो सर ये कितना होगा, मैं ये क्या बना लिया सही में, ये हो जाएगा आपके पास 1600 480, और यहाँ पे आपके पास 1600 40 इंटू 8 320, और ये आपके पास 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 1960। और 1960 में ये हाँ ये पैटर्न कुछ और ही है।
ये पैटर्न तो कुछ और ही है, बताओ जरा ये वाला प्राइम नंबर सीरीज 2 और 5 प्लस ओके 7। हाँ 2 में 3 जोड़ा नेगेटिव साइन को भूल जाओ, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, प्राइम नंबर सीरीज, वो वाला प्राइम नंबर सीरीज इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 6 है नहीं, इंटू 5 प्लस 6 सोच रहे हो, जब मैं इसको और छोटा कर दूंगा 5 गुना 206 कर दूंगा ना, तो 206 का 233 10 गुना हो जाएगा। रिवर्स फिबोनाची भाई, रिवर्स फिबोनाची कहां से लाते हो? ठीक है सर, लास्ट वाला प्राइम है, लास्ट वाला प्राइम है, देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। ठीक है एक बार सॉल्यूशन देखें कि क्या कुछ उन्होंने बना दिया है। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 9, ये कुछ अच्छा है, आई लाइक इट। सोनालिका विश्वास जी का ये मुझे पसंद आया कि 3 5 7 9, एक सेकंड, कि अगर मैं यहाँ पे इंटू ये करके 4 प्लस 5 कर दूं तो 9 36 प्लस 5 41 हो जाएगा। ठीक है रुक जाओ थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 था ना, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मतलब होगा नहीं मुझे नहीं पता, बट सोच बहुत सही है, सोच के लिए तारीफ कि सर ये 3 है ये 9 है। अजीब तो यही था क्योंकि 3 4 के बाद 13 अजीब नहीं था, मैं अजीब को आगे लेके चला गया, मैं अजीब को पीछे के साथ लिंक नहीं करता क्योंकि अच्छा लगा, 3 4 तो अच्छा यही सोचा था, बट इसे हिंट नहीं अपन को फंसा दिया कि 3 9 के साथ अगर मैं पैटर्न बनाने के लिए जाऊं तो 3 5 7 9 और नंबर का पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे इंटू 4 प्लस 5 और यहाँ पे इंटू 6 प्लस 7 अगर मैं करता तो 9 के 36 36 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा आपके पास 41 41 इंटू 6 हो जाएगा 200। वेरी गुड यार, हैट्स ऑफ, जबरदस्त चलिए आपकी तैयारी, बहुत ब्रिलियंट बहुत ब्रिलियंट बहुत ब्रिलियंट भाई, पसंद आ गया, लव यू टीचर स्टूडेंट वाला। 41 तो यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग नंबर 40, ठीक है सर, यहाँ पे रॉन्ग नंबर 30, यहाँ पे रॉन्ग नंबर 40, ठीक है सर 30 40, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है सीरीज 1 का रॉन्ग नंबर है 30, सीरीज 2 का रॉन्ग नंबर है 40, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अगर अपन बात करें तो अपन को फर्स्ट सीरीज में सेकंड टर्म की तलाश है, फर्स्ट सीरीज में सेकंड टर्म की तलाश मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, पहले टर्म से 8 घटाना है। ठीक है अच्छा, मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है, बोला 30 नहीं होगा, बोला 19 होगा दोस्त, है ना, रॉन्ग नंबर से स्टार्ट करना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसका रॉन्ग नंबर 40 है, इसको 19। अब सिर्फ आपको 19 से 8 कम करके ये वाला कितना लेना होगा सर, 19 से 8 कम करके इसका सेकंड टर्म जो है उसको 11 कंसीडर करना होगा। और इसका आपको कौन सा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म ऑफ द न्यू सीरीज फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द सेकंड सीरीज का थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे आता है, थर्ड टर्म के लिए यहां से यहां तक का जो सफर है, या तो मैं ऐसा देख सकता हूं कि 38 बढ़ना, या तो ऐसा देख सकता हूं कि स्टार्टिंग ही 37 ज्यादा से होना। तो अगर 38 बढ़ने का सीक्वेंस में लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ओह सॉरी 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 माय अपोलॉजीज, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज डिफरेंस थोड़ी ना क्या, मैं ले सकता हूं सॉरी। तो आपको इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 7 करके, नहीं थर्ड टर्म तो जाना है, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 करके जाना है। 40 इंटू 2 80, 80 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 83, 83 इंटू 4 हो जाएगा 320, और यहाँ पे 4 क्या 12, 320 12 332 और प्लस 5 ये हो जाएगा आपके पास 337। कंफर्म क्या, अगर यही है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया 326। आप में से किसी का 326 डिफरेंस आया है? ठीक है, तो अगर आपके पास 326 का डिफरेंस आया है तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ब्रिलियंट सही उत्तर हो जाएगा। काफी अच्छा सीरीज था यार, दिस सीरीज वाज माइंड ब्लोइंग, उसने हिंट भी दिया कि यहाँ 3 है यहाँ 9 है, दैट वाज आवर हिंट, बट जो लालच वाला हिंट भी उसने साथ ही दे दिया कि 3 4 के बाद 5। आप समझ रहे हो, बड़ा ब्यूटीफुल सवाल था, इसके लिए तो कंटेंट वालों को दिल से सलाम, इट इज वेरी गुड पार्ट, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आपने ये फील किया, मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करके आता हूं तो मुझे आधा आधा चीज याद रह जाता है, तो मैं फंसता नहीं हूं। आज मैं सारे सीरीज में फंस रहा हूं क्योंकि उन्होंने बढ़िया से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक है सर, रिपीट प्लीज, रिपीट रिपीट। यहाँ पे हमने डिफरेंस सीरीज को देखा, हमने देखा यहाँ -2 हो रहा है, -5 हो रहा है, -7 हो रहा है, तो हमने 2 5 7 के बीच में कोई रिलेशन नहीं देखा कि भाई 5 7 तो प्राइम हो रहा था, तो यहाँ प्राइम 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 5 के बाद 3 कहां गया अगर प्राइम है, तो मैंने सोचा कि डबल डिफरेंस में चल रहा होगा। मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को प्लीज भूल सकते हो क्योंकि नेगेटिव तो हर जगह हो ही रहा है माइनस, उसको भूल जाओगे, भूल गया सर। बस नंबर का ये बीच का अंतर, 2 से 3 बढ़ा के 5, 5 से 2 बढ़ा के 7, तो 3 2 के बाद यहाँ 1 आना चाहिए, तो 7 से 1 बढ़ा के 8 लिख दिया, माइनस हो रहा है। ये नंबर सही है, इसलिए तो मैंने इन सबको सही माना है। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे 8 माइनस करके 22 हो, तो इसका रेक्टिफाइड वर्जन 30 होगा। बट रेक्टिफिकेशन की बात कहीं छेड़ी नहीं है कि तुम सुधारो, उसने कहा तुम बस अपने रॉन्ग नंबर सीरीज को पिक करो, और रॉन्ग नंबर सीरीज पिक करने के बाद जैसा पैटर्न बना है वैसा ही उस रॉन्ग नंबर से स्टार्ट करके पैटर्न बनाओ। मैंने यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज 19 बनाया, 19 से जब मैं आगे पैटर्न बनाता तो -8 करके 11, -7 करके 4, -5 करके -1 ऐसा चलता, लेकिन सर तो गए नहीं, क्यों? क्योंकि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म ऑफ द न्यू सीरीज फॉर्म्ड फ्रॉम द पैटर्न ऑफ फर्स्ट सीरीज। इस पहले सीरीज के पैटर्न को फॉलो करके आपने जो नया पैटर्न बनाया उसका सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म तो लल्लू सा है, यही से आ जाएगा, सिर्फ 8 माइनस करके, तो अगर रॉन्ग नंबर 19 है तो 8 माइनस करके 11, मुझे आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इस सीरीज को देखा, इस सीरीज में हमने मल्टीप्लिकेशन इसमें और फर्क नहीं देख सकता, प्लीज इसको देखिएगा। ये सब करने के बाद हमें 40 अपना रॉन्ग नंबर मिला, इसी 40 रॉन्ग नंबर सीरीज से इसी सिमिलर टाइप के पैटर्न को बना के उसका थर्ड टर्म मुझे चाहिए, तो थर्ड टर्म के लिए इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 करके 37 पहुंचा। फिर उसने कहा कि इसका जो सेकंड टर्म है और इसका जो थर्ड टर्म है इनके बीच का डिफरेंस, एवरीथिंग वाज लैंग्वेज। सिर्फ आपको अगर अंग्रेजी से प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में एक बार पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को सीरीज को मत देखना, गलत हो जाने के बाद आप हिंदी में इस भाषा को पढ़ सकते हो, बस लैंग्वेज का खेल है मेरे दोस्त। हम्म 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 हो गया सर। हम लोग सोच रहे थे कंटेंट वालों का 50 रुपये होना चाहिए, बट अब तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। नहीं सही में मुझे मजा आ रहा है यार, आपने तो पहला सेट कंप्लीट नहीं किया, पहला सेट अभी और आधा बाकी है, दूसरा सेट भी स्टार्ट होगा। ये कौन सा मेडिकल से आसान है, हाँ, बात तो सही है यार। स्टार्ट करें, देखो उसने कहा सीरीज आपको दिया गया है जो कंटेन करता है मिसिंग नंबर x, आपने देखा इसको? हाँ सर। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x का वैल्यू बताना है, तो डिटरमाइन करना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है x के रिगार्डिंग। सबसे पहले आप सीरीज लिख लो सर, 74 सीरीज लिखिए, 74 290 241 753 x, नहीं इसको कैपिटल x लिख लो, 1672, यहाँ पे बात साफ है 1672। ठीक है, यहाँ तक अगर आपके बातचीत सब कुछ सही है तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू x
is having same digit as sum of x। मैं कहा वो सब क्यों पढ़ रहा हूं, पहले यहां से x का वैल्यू तो निकालो, सर कर रहा हूं ना। मैं कहा कैसे सर, देखो सबसे पहले धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं, तो मैंने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हां यहां से यहां ये भी नहीं हो रहा, प्लस माइनस का भी सीन चल रहा है। हां तो सर यहां से यहां मैंने प्लस किया, मैंने कहा कितना सर 74 में 16 तो 90 और फिर 216, क्या ये आपको 6 का क्यूब दिखा, मुझे तो दिखा। यहां अगर आपने देखा तो यहां पे 49 का माइनस क्या, आपको 7 का क्यूब दिखा। हां सर यहां से अगर मैं यहां तक जाऊं तो यहां पे 1 और ये 2 और ये 5 512 का एडिशन 8 का क्यूब दिखा, तो 6 का क्यूब मेरे दोस्त, 7 का स्क्वायर मेरे दोस्त और 8 के क्यूब मेरे दोस्त के बाद आएगा कौन सर, 6 7 8 के बाद 9, लेकिन क्यूब के बाद आएगा स्क्वायर, और वो भी किसमें सर माइनस में, इसमें से 81 माइनस करने हैं, 3 में से 1 गया 2, 75 में से 8 गया तो 67, तो ये आपके पास 672 हो गया। मैंने कहा ठीक है। अगर ये आपके पास 672 हो गया, ये है ना 81 माइनस किया तो 672, और अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहां पे भी चेक कर सकते हो कि 10 का क्यूब जो है वो 1000 ऐड करने के बाद ये नंबर आ भी जा रहा है। तो x के बारे में हमें जानकारी मिल गया कि x हमारा 672 है। अगर x सच में हमारा 672 है तो इसके बारे में क्या-क्या चीजें सच है, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है नंबर x के पास, उसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम है x का। x का सम ऑफ डिजिट कितना है, 6 7 13 13 तो 15, आप 15 को 5 1 6 भी कह सकते हो या फिर 15 भी लिख सकते हो। ऐसे केसेस में डिजिटल सम की बात नहीं कर रहा, तो मैं सम ऑफ डिजिट्स को 15 ट्रीट करूंगा। इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वो कौन है सर, 676 है। मैंने कहा इसका सम ऑफ डिजिट्स इससे 4 ज्यादा होगा, यानी कि 19 से कितना कॉन्फिडेंस कैसे, 7 से 13 से 19, क्योंकि यहां से जो भी डिजिट सम आता है 2 को चेक करते हो 4 बढ़ गया होगा यहां। क्या ये सेम है, नो सर ये सेम नहीं है, तो क्या मेरा पहला पॉइंट सही है, नहीं मेरा पहला पॉइंट सही नहीं है। उसने कहा x जो है वो 12 से भाग जा रहा है सर, 600 12 से भाग जाता है, 72 12 से भाग जाता है तो 672 12 से खूबसूरत तरीके से भाग जाएगा। x + 28 आपका 50 का मल्टीपल है, इसमें अगर मैं 28 जोड़ूं तो ये नंबर 700 पहुंच जाएगा, जो कि 50 का खूबसूरत मल्टीपल होता है। तो आपका पहला गलत, 2 और 3 सही होने के साथ मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे किसी ने कमेंट किया है जबरदस्त चलिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाली सवाल था नहीं, आराम से आप इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते थे। ये नॉर्मल आपका प्रीलिम्स लेवल के पैटर्न से बना हुआ एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को बढ़ाए हुए ही दिया गया है। अगेन आपके पास एक प्रीवियस क्वेश्चन के तरह सिमिलर क्वेश्चन है, जरा इसको जल्दी से करके देखेंगे, पैटर्न में ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगा, क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ा सा मिल सकता है। ओनली 20, वेरी गुड, ओनली 20, एग्जैक्टली। आपने 19 जो लिखा, कहां 19 लिखा मैंने, वो 19 सम ऑफ डिजिट्स करना है ना, डिजिट्स आप अंग्रेजी समझ रहे हो। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू x इज हैविंग द सेम डिजिट सम। सेम डिजिट सम मतलब as x, x मतलब यही, x मतलब 672 का डिजिट सम 6 + 7 13 + 2 15, और जो 672 के पास बैठा हुआ सबसे परफेक्ट स्क्वायर जो किसी नंबर के स्क्वायर वर्ग वैल्यू को बियर करता है, वो कौन है सर, 26 का स्क्वायर 676, उसके भी डिजिट सम सेम होने चाहिए, वो कह रहा है 676 का डिजिट सम कितना है, 6 + 7 13 + 6, इतना तो जोड़ लो 19, तो इसका डिजिट सम 15, इसका डिजिट सम 19, क्या ये बराबर है, नहीं, खत्म कहानी। स्टार्ट करें इसको। सर उसने कहा कि इस फॉलोइंग सीरीज में आपको एक ऑर्डर नोट दिया है, आपको कंक्लूड करना है कि आपका क्या सत्य है, खत्म, आप इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ोगे ना, गड़बड़ हो जाएगा। इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द नंबर a which will come in place of the wrong number in the given series, जो एक्चुअली में इस रॉन्ग नंबर की जगह बैठना चाहिए। मतलब क्या आपने ये समझा कि मुझे रेक्टिफाइड नंबर चाहिए, कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन मुझे नंबर कितना मिल रहा है, मुझे उस नंबर की तलाश है। क्या आपने ये पढ़ा, आपने ये समझा? अगर आपने ये पढ़ा और आपने ये समझा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आर्गुमेंट को बंद करना भाई, लैंग्वेज पढ़ोगे नहीं, आधा अधूरा आंसर दोगे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। 170 197 226 257 290 350, पहले तो हम चलते हैं, चलो सर 27, मैंने कहा फिर चलते हैं 3 और ये 29, फिर चलते हैं, ये आपके पास कितना हो गया भाई, इससे आसान सवाल तो आपकी जिंदगी में आपने करनी होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 4 बार पैटर्न खूबसूरत फॉलो कर रहा है, 35 करवा रहा हूं मेरा, 35 अगर होगा तो 315 की जगह होना कितना चाहिए, 325, मतलब उसने पैटर्न पे मेहनत नहीं कराया। एक तो उसने उनको बेवकूफ बनाया जो 315 को बोल रहे हैं कि टोटल नंबर फैक्टर्स उसके 6 हैं या नहीं, जो 315 को लेकर चले ना वो खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही ट्रिकी वाला पार्ट था, आपको 315 के बारे में नहीं बल्कि इस नंबर की जगह तो नंबर बैठना चाहिए 325, उसी को लेकर चलना था। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, एक आंसर आ रहा है डी, ओनली स्टेटमेंट 2 3 एंड 4 आर ट्रू, सभी लोग डी, एक आंसर डी तो सारे लोग डी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए इज 6, 325 के टोटल 6 फैक्टर्स हैं, 24 का 8 फैक्टर, 325 नंबर का 6 फैक्टर, ये कैसे होगा? होगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो तो होगा। आप 325 को फैक्टराइज करो सर, 325 25 में जाता है, मैंने कहा 25 इंटू सर 25 इंटू, मैंने कहा 25 इंटू सर 25 एकम 25 और ये 75 यानी कि 13, मैंने कहा क्या इसको प्राइम फैक्टर्स में 5 का स्क्वायर इंटू 13 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है? हां सर लिखा जा सकता है। मैंने कहा अगर ये लिखा जा सकता है तो मैंने आपको क्या कहा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सर पावर का 1 बढ़ा दूं 3, पावर का 1 बढ़ा दूं 2, 3 इंटू 2 6 होता है, तो सर इसके 6 ही फैक्टर्स होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसके 6 ही फैक्टर्स होंगे, इसके 6 ही फैक्टर्स होंगे। उसने कहा कि इसके 6 फैक्टर्स हैं, तो तुमने इसको गलत किया और आपके नॉर्मलाइजेशन को ब्लेम करने का एक और मौका मिल गया आपको। मेहनत तो अपन को करना ही नहीं है, अपन सिर्फ कॉमन सेंस से ऐसे वो तो मैं यूं कर लूंगा, क्यों यूं कर लूंगा, वैसे नहीं, आपको पूरा जाना पड़ता है मेरे दोस्त। a into 52 is a perfect square, सर एक खुद है 325, सर अब 325 सर मजाक है क्या, मेरा पूरा पेपर तो इसी में चला जाएगा, 325 into 52 को परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो भी चेक करो। मैंने कहा खत्म हो गया सर, कैसे बताओ ना मुझे, क्या इसको तूने 25 into 13 लिख लिया? हां सर। क्या इसको तूने 13 into 4 लिख लिया? मैं कहा सर 25 का स्क्वायर रूट आ सकता है, हां सर। 2 13 का स्क्वायर रूट आ सकता है, 1 13, हां सर। 4 का स्क्वायर रूट आ सकता है 2, हां सर। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसमें कोई और पेयर नहीं है सब इवन पेयर है, कि 5 के दो नंबर दो पेयर मतलब एक पेयर 5 5, 13 के एक पेयर 13 13, 2 का एक पेयर 2 2, तो ये तो अंडर रूट में निकाल ही सकता हूं कितना, 5 into 13 65 into 2 130, मैं निकाल ही सकता हूं इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, मतलब जो स्क्वायर रूट होगा। 32% ऑफ a is 104, 32% का मतलब हम कहेंगे 8/25 ऑफ आपका एक 325 कितना होता है सर, ये तो कटा 13 13 8 104, सर ये तो बोल रहा है। अब दोस्त ऑप्शन भी देख लो ना, 1 2 3 कहीं है नहीं, 1 2 3 भी है जगह, तो 4 को चेक करो। a into 35, अच्छा तो कब होता है आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं। देखो दोस्त आपका वन कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ठीक है, आपका ये वाला चीज कर गया, ये वाला चीज कर गया, अब आपको नहीं यार सब कुछ करो क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज के साथ ये 1 को हर जगह उसने गेम खिलाया हुआ है, और आप लोगों ने बाकी चेक भी नहीं किया था, कसम से बोलना, सच बताना। आपने तो सीधा देखा कि फैक्टर्स इतने नहीं होंगे, 1 ही नहीं होगा, तो 1 कहां नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से, तो आपको ये आंसर निकल गया। अगर हम लास्ट वाला देखें कि a into 35 यानी कि 325 into 35 डिवाइडेड बाय 91 करूं तो क्या वो 125 आ रहा है, काट के देखता हूं, मैं देख सर 13 में काटेंगे 7, 13 में काटेंगे 25, 7 में काटेंगे 5, 25 पंजे 125, डन सर डन। मैंने कहा सब कुछ तो सही है, तो इसके साथ क्या होगा सर, ऑल 1 2 3 आर 4 आर 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ें, हिंदी नहीं अंग्रेजी। सर फैक्टर फिर से बता दो, आपको कोई नंबर लिख लेना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, जैसे कि इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 4 into 3 to the power 1, सर ये इतना जल्दी कैसे लाया, प्रैक्टिस एंड नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी।
16 into 3 तुझे दिखा, मुझे 16 2 का पावर 4 दिखा। फिर इसके पावर को 1 बढ़ा दो, 4 1 5, इसके पावर को 1 बढ़ा दो, 1 1 2, 5 into 2 इसके 10 फैक्टर्स होंगे। अगर यकीन नहीं हो रहा तो लिख के देख ले, 1 2 3 4 6 8 12 16, फिर आपके पास कितना, सब सही लिख रहा हूँ तो 24 48, गिन लो, कोई छूटा होगा तो बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कोई नहीं, लिख लो, ठीक है। बस 4 चेक करिए, ऐसा सही में तुम्हारे एग्जामिनेशन में दिमाग में आएगा, खाली 4 चेक करना, सच बताना, दिल पे हाथ रख के। ये तो अभी 5 मिनट लेके कुछ चेक नया यूनिक करना है अपन को, ऐसे में होगा, लेकिन यही चीजें एग्जामिनेशन में नहीं होगा। इसलिए तो मैं जा रहा था, वही बोलने के लिए जा रहा था कि 4 चेक बोला था ना, फिर रुक गया कि नहीं आ रही। मतलब ये आप जो बोले हो बहस के लिए तो अच्छा, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, ना मूवी देखो ना उसी टाइप का। स्टार्ट करें। उसने कहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रॉन्ग नंबर्स इन द सीरीज 1 एंड 2। इस सीरीज में रॉन्ग नंबर्स हैं, इन रॉन्ग नंबर्स को पहले ढूंढो। सर 16 1 5 9 31 129। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहा बोल, अच्छे से बोल, बढ़िया से बोल। अगर हम देखें तो यहां से यहां बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट कितना टाइम्स हो रहा है सर, 4 टाइम्स हो रहा है। मैंने कहा अप्रॉक्सिमेटली सर 3 टाइम्स हो रहा है, मैंने कहा अप्रॉक्सिमेटली सर 2 टाइम्स, सर अप्रॉक्सिमेटली 1 टाइम्स ले लो, अप्रॉक्सिमेटली अगर सच में बैक एंड बैक है तो 0 टाइम्स ले लो। 16 into 0 0 plus 1 करूंगा तो ये, 1 into 1 1 plus 4 करूंगा तो ये, 5 into 2 10 minus 1 करूंगा तो ये, 9 के 27 plus 4 करूंगा तो ये, 31 into 4 124 plus 5 करूंगा तो ये। अगर मैं देखूं तो 5 4 और 1 अपना सिस्टम बढ़िया से बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है कि जहां 2 और 3 का होना चाहिए था वहां गलत हो गया है। अगर मुझे पता चल चुका है कि गलती यही है तो रॉन्ग नंबर उनके बीच में 5 में होगा, खत्म कर दो उसको रॉन्ग नंबर करके। अब उसने कहा कि दूसरा सीक्वेंस जो है 64 34 20 14 12 और 10 का। आपने यूनिफॉर्मिटी चेंजेस यहां पे देखा कि अगर मैं इसका ऑलमोस्ट करूं, डबल करूं, ये ट्विन सीरीज में बन जाएगा। सर ट्विन सीरीज मतलब ये डिफरेंस बनेगा, मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म आपने बचपन में पढ़ा होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कब होता है जब यूनिफॉर्म इंक्रीज होता है। सडन या रैपिड इंक्रीमेंट नहीं, सडन और रैपिड के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस्तेमाल होता है ऐसा करके। बट एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब है कि फिक्स्ड वैल्यू से वो चीज परफेक्टली बढ़ता आ रहा होगा, जैसे कि यहां, जैसे कि 10 12 14 20 तो ये इंक्लाइन पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ। अगर आप नहीं कमजोर दिल वाले हो तो आप इसको डिफरेंस से जा सकते हो। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर डिफरेंस। सर यहां से यहां गया तो पहले तो मैं यहां देख रहा हूं 2 का गया, यहां देख रहा हूं 2 का गया, यहां देख रहा हूं 6 का गया, यहां देख रहा हूं 14 का गया और यहां पे देख रहा हूं कितने का गया। सर यहां पे हमारे पास है 30 का गया। सर आपने कहा था डबल डिफरेंस निकालने के लिए, मैंने निकाला। सर यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा 16 का, यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा 8 का, यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा 4 का। तो सर यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 2 का, हाँ होना चाहिए कि नहीं। 16 8 4 2 तीन बार तो पैटर्न बन ही चुका है, तो 2 के गैप में यहाँ नंबर बैठना चाहिए और 0। और अगर सच में यहाँ पे 0 बैठना चाहिए तो इस नंबर में कोई गैप होना नहीं चाहिए, तो इस नंबर को 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन है, वहां का रॉन्ग नंबर 5 और यहाँ का रॉन्ग नंबर 10 अगर आपको मिल चुका है। तो उसने कहा कि रेशियो जो नंबर रॉन्ग नंबर है सीरीज 1 और 2 में वो आपस में 5:2 1:2 का रेशियो रख रहे हैं। बिल्कुल 5 और 10 आपस में 1:2 का रेशियो रख रहे हैं, बिल्कुल सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा जो डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग नंबर है वो ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन 8 है। बिल्कुल इन दोनों के बीच का जो अंतर है 5 वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो सम ऑफ द रॉन्ग नंबर है वो डिविजिबल है 3 के द्वारा, 5 और 10 का सम जो 15 है वो 3 के द्वारा डिविजिबल भी है। जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ रॉन्ग नंबर है सीरीज 1 में यानी कि 5 और जो आपके सीरीज 2 में है यानी कि निकलता है, क्योंकि पहले वाले का डिजिट सम जो है वो खाली 5 ही रहेगा और दूसरे वाले का डिजिट सम 10 गलत होने के साथ 1 आएगा, तो ये 5 होना चाहिए। बट चौथा काम नहीं दे रहा, और अगर चौथा काम नहीं दे रहा तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3 फॉलोस कि आप सभी एक के साथ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो आराम से कर सकते हो, काफी अच्छे, सीरीज में भी दम था और पॉइंट्स में भी दम था। आगे बढ़ेंगे, हिंदी वाले को अवॉइड करते हुए इस सवाल को करेंगे। स्टार्ट करें। Study the following information carefully and answer the related question. 3 series 1 2 and 3 3 are given below. P plus Q plus R और P plus R आपके मिसिंग टर्म्स है। मैंने कहा वो सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके पास 2 2 4 0 1 7 5 0 1 3 3 0 9 8 0 इसको P plus Q लोगे तो गलत कर रहे हो भाई। अप्रोच आज ही मैंने पढ़ाया है, ये 490 और ये 350 है। मैंने कहा आपको ऐसा समझ नहीं लगा, सब कुछ साथ ही मल्टीपल चल रहे हैं, मुझे तो लगा है आपका पता नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि 70 का 5 टाइम्स, आप इसको कह सकते हो कि 70 का 7 टाइम्स, आप इसको कह सकते हो कि 70 का ये हो जाएगा आपके पास 14 टाइम्स, 5 7 14 14 17